सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग का बहुत बहुत भाग्य है कि हम लोग आज श्रीला रूप गोस्वामी जी के नामाष्टक को सुन रहे हैं और दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सुना था एक श्लोक क्रमांक 1 में निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत आई मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि। तो क्या सुना था जरा देख लेते हैं। तो वहाँ पहले श्लोक में वह कहते हैं कि सारे जो वेद हैं, निखिल श्रुति, सारे वेद जो हैं उनकी मौली अर्थात उनकी मुकुट स्वरूप हैं उपनिषद, और वही रत्नमाला हैं, उनकी द्युति अर्थात कांति से नीराजित अर्थात उपासित हैं पाद पंकज अंत यानी कि चरण कमलों का अंत अर्थात नख सीमा। अय मुक्त कुलैर उपासमान, हे मुक्त संप्रदायों के द्वारा मुक्तों के संप्रदायों के द्वारा नित्य उपास्यमान हरिनाम त्वाम परितः संश्रयामि, मैं आपका हर प्रकार से आश्रय ले रहा हूं। तो अब मान लो भगवान का नाम कहे, मैं तुमको आश्रय कैसे प्रदान कर सकता हूं? तुम तो बहुत पापी हो भाई, तुम तो बहुत पापी हो, तुमको मैं कैसे आश्रय प्रदान करूंगा? तो अगर भगवान का नाम ऐसा प्रश्न कर दे तो इस पे यह श्लोक कहते हैं। तो इस पर यह प्रश्न कर रहे हैं, इस मान लो हरि नाम ऐसा प्रश्न करे कि मैं तुम तो बहुत पापी हो, मैं तुमको क्यों आश्रय प्रदान करूं? लिंक समझ में आ रहा है? तो अब उस पे यह श्लोक कहते हैं नामाष्टकम 2, इस आपत्ति की आशंका करते हुए कि पापों से आक्रांत तुम्हें मैं किस प्रकार आश्रय प्रदान कर सकता हूं? तुम तो अच्छे व्यक्ति नहीं हो। अच्छे व्यक्ति को शरण दी जाती है ना। आप लोग अपने घर में किसी क्रिमिनल को शरण तो नहीं दे रहे हैं ना। प्लीज रेज हैंड इफ यू आर गिविंग शेल्टर टू अ मर्डरर इन योर होम। तो 10-5 का मर्डर करके आया हो, वो उसको घर में कोई रखेगा? क्यों रखेगा भाई? हाँ, अगर खुद ही चोर हो तो अलग बात है, अच्छा आदमी तो नहीं रखेगा ना किसी को। तो कह रहे हैं आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, वेद आपकी उपासना कर रहे हैं, मतलब सॉरी भगवान कहें भाई मेरे चरणों की उपासना वेद कर रहे हो, तुम इतने पापी, तुमको मैं कैसे आश्रय सम्यक रूप से आश्रय कैसे प्रदान करूं? तो इस पर यह श्लोक कहते हैं। उम्मीद है कि लिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्या 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 कहते हैं जरा देखिए। नहीं, इसको नोट देख लीजिए क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो नोट में दिया गया है कि भाई जिन लोगों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं वह भगवान का शरण लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। गीता 7.28 में कहा गया ये शाम तुवंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। इसका अर्थ यह है कि जिनके सारे पाप नष्ट हो गए और जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं इस जन्म में और पिछले जन्म में, तो वे द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भगवान का दृढ़ प्रकार से भजन करते हैं, मतलब सम्यक रूप से आश्रय लेते हैं। समझ गए? भगवान का सम्यक रूप से आश्रय कौन लेते हैं? जो पुण्य से भरे हों और पाप से मुक्त हों। तुम कहते हो कि तुम मेरा शरण ले रहे हो, तुम तो पापी हो, तुम कैसे मेरी शरण लोगे? तो ये नोट से समझाया जा रहा है कि जो लोग पुण्यात्मा होते हैं वह भगवान की शरण ठीक से ले पाते हैं। इस पर टीका इस श्लोक पर टीका है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के, इसमें कहते हैं इस श्लोक पर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका द्वारा स्पष्ट है कि भगवान की दृढ़ शुद्ध भक्ति अर्थात दृढ़ एवं शुद्ध भक्ति में सेवा केवल उन्हीं के द्वारा संपादित की जा सकती है जो पाप कर्मों से मुक्त है। इसी कारण ये आपत्ति उठाई गई, मतलब जो पापों से मुक्त नहीं है वो भगवान के पास कैसे जाएगा? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो इस पे श्लोक बोलते मेरे पीछे बोलिए। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते। त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे
जनरञ्जनाय परमाक्षराकृते त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। बोलिए। जय नामधेय मुनिवृंद गेय हे जनरञ्जनाय परमाक्षराकृते जय नामधेय मुनिवृंद गेय हे जनरञ्जनाय परमक्षराकृते त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि त्वमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। हे पवित्र नाम, हे मुनियों द्वारा गाए जाने वाले, जो पापी नहीं है उनके द्वारा गाए जाने वाले, हे अपने भक्तों के आनंद हेतु दिव्य अक्षरों का रूप धारण करने वाले। क्या मतलब है भाई? जैसे भगवान का विग्रह है, तो अब भगवान का विग्रह तो मंदिर में बंद हो जाता है, रात में बंद हो जाता है, तो अब भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। भगवान बड़े सुंदर हैं, लेकिन अब यहाँ रात और दिन जपा चले खूब रात दिन नाम लैया खाइते सुईते ताहर महिमा वेद ना कहे पारिते। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति भजन कर रहा है तो क्या डेटी वर्षिप भी दाल चावल सान करके खाते हुए कर सकता है? कि एक तरफ से भगवान की अगरबत्ती जला रहा है, दे रहा है, दूसरे भैया थोड़ा थोड़ा दाल चावल सान ले, तो वहाँ तो ये सुविधा नहीं है ना। मैं भगवान के विग्रह में और भगवान के नाम में भेद नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन है ना। अब नहाएंगे धोएंगे तब जाकर के भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे, लेकिन नाम तो सर्व सुलभ है, सोते सोते गाते गाते हरे कृष्णा कैसे भी आप गा सकते हैं ना। बाथरूम में तो डीटी वर्शिप नहीं हो सकती ना, तो वहां तो विग्रह की सेवा का आनंद नहीं मिल पाएगा, है ना। अब मान लीजिए कोई उठा और गमछा पहन के पहुंच गया मंदिर, तो सिक्योरिटी वाला वही रोक देगा, है ना। ये शर्म नहीं आती तुमको? ऐसे घुस गए बताइए। तो भगवान अपने आप को नाम के रूप में ऐसे विस्तार किए कि भक्त लोग के लिए सर्व सुलभ है। भाई साहब, आप शायद इसमें संशय कर रहे हो, जिस दिन जब नाम का रस मिलने लग गया, तो अब चाहे बाथरूम जा रहे हो, बाथरूम के बाहर हो, नहा रहे हो, नहीं रहा, रस आनंद ही आनंद है भाई। जैसे रसगुल्ला, काजू कतली में आनंद है कि नहीं है, लेकिन डायबिटीज में आनंद नहीं है। तो मान लीजिए खाए, एक खाए, दो खाए, तीन खाए, अरे यार अब शुगर बढ़ रहा है, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन नाम ऐसी मधुर वस्तु है कि अविद्या रूपी बीमारी को ही नष्ट कर देता है। तो ये इतने दिव्य अक्षरों के रूप में प्रकट हुए कि एक्सेसिबल है, कहीं पे बस जीभ होनी चाहिए और बोलना शुरू कर देगा। आपकी जय हो। काहे जय हो भाई? तो कहते हैं चाहे अनादर से ही क्यों ना किया गया हो। ए हरि बोल, हरि बोल, समझे? समझ गए ना? आप बुद्धिमान है। मैं आपका नाम राजकुमार प्रभु कहने के बजाय, आपका नाम राजकुमार ही है क्या? दीक्षित नाम चेंज हुआ? एनीवेज, तो राजकुमार प्रभु बोले ए हरि बोल। अब देखा जाए तो ये एक अनादर है, किसी को ए बोलना। अब यहाँ जो उपस्थित भक्त हैं उनको ऐसे करना, जब सब लोग डिवोटी है, वैष्णव है, कि मैं ए बोलूँ तो ए खराब लगे ना। लेकिन जगत में देखा जाता है कि स्पेशली जो हमसे जूनियर होते हैं उनको हम लोग को भी ए हरि बोल क्या कर रहे हो। आप देखें प्रसाद वितरण में ए ओए नहीं बोलते, ए हरि बोल, तो वहां हरि को नहीं पुकार रहे हैं, वो उस व्यक्ति को बुला रहे हैं जो सर्वेंट ठीक से नहीं करता। ए हरि बोल, तुम्हें सेवा क्या करते हैं? सेवा करने से ठीक डांटने के लिए भी हरि बोल का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे या फिर जैसे अभी मैं जा रहा था तो ए राधे क्या मैं राधा हूँ? ए राधे, ए राधे इस कौन? तो मतलब राधे अगर ध्यानाकृष्ट करने के लिए, अपना रिक्शे के पैसा बढ़ाने के लिए और इस कौन जाने के लिए कोई यात्री मिल जाए, ऐसा करके आप देखेंगे वृंदावन में खूब चलता है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम किसी और चीज के लिए उपयोग करना, तो ये भी ये अनादर होता है। चाहे अनादर से ही क्यों ना किया गया हो, किंतु थोड़ा सा भी उच्चारित होने पर देखिए सम्मान जरा भी नहीं और मात्रा भी कम, यानी कि क्वालिटी भी डाउन और क्वांटिटी भी कम। कोई क्वालिटी से नहीं बोल रहा कि हे कृष्ण आप मेरे रक्षक, ऐसा कुछ नहीं। अरे उससे भी ज्यादा क्या है, वो मुसलमान लोग बोलते हैं हराम 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 बोलते रहते हैं, तो वहां तो वो डेलीगेटरी सेंस में बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं,
तो वहां आता है ना हराम, और बोल ऐसा तो नहीं है कि 108 बार बोल रहा है कि मैं तुमको हराम बोल रहा हूँ, हराम हराम हराम, ऐसे कुछ नहीं। कोई मात्रा भी कम और गुण भी, गुणात्मक रूप से भी कम और मात्रात्मक रूप से भी कम हो, तब भी आप जापक के समस्त भयंकर कष्टों की राशि का नाश कर देते हैं। अब भाई कष्ट कहाँ से आते हैं? आप जानते हैं, काहू न कहू सुख दुख के दाता, आगे क्या है वो? निज कर्म कृत, हाँ, निज कृत कर्म, ऐसे कुछ भ्राता कर, मतलब कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे रहा है, ये शास्त्र सिद्धांत है। चाणक्य क्या समझता है उनकी, चाणक्य जी ने क्या लिखा है? कुछ लिखा है, संहिता कुछ लिखा नहीं आओ, तो उसमें लिखे हैं कि सूत्र, एनीवेज चाणक्य सूत्र है, तो उसमें लिखा है कि देखिए इस जीवन में कोई दुख आ रहा है तो पहले किए गए पाप की वजह से ही आता है। तो कहने कि आप नष्ट, यहाँ पे लिखा गया कि दुखों को नष्ट करते हैं, मतलब महान पाप राशि को नष्ट कर देते हैं। तो अब देखिए इससे शिक्षा क्या मिल रही है, समझ लीजिए। हमारे सामने एक भक्त बैठे हैं, वो स्कूल पढ़ाने में जाते हैं, तो पहले वो घर में 3 माला करते थे और वह बस में नहीं कर रहे थे, ये सोचते हो कि इससे शायद फायदा नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं शास्त्र सुनने का फायदा। बस में मान लो अनादर पूर्वक ही हो रहा, हरे कृष्णा, बच्चे बैठे, तुम लोग शांत नहीं बैठ सकते हो, तो पहले तो बोले मैडम आप तो शांत बैठिए आप हरे कृष्णा बोल रही हैं। एनीवेज, तो मान लो मैडम हरे कृष्णा कर रही हैं, अब बीच में बोली शांत बैठो इधर, मस्ती मत करो। मान लीजिए बीच में बोल भी दिया तो भी अनादर है, भगवान का नाम बोलते बोलते कुछ और बोलना शुरू किया, तब भी अनंत जन्मों के पाप नष्ट होंगे। मन में प्रश्न आ ही रहा होगा कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे? तो यहाँ हम बोल ही दे रहे हैं। यहाँ पे भागवत में अजामिल के लिए बोला है विष्णु दूतों ने, जो भगवान के धाम से आते, अयम, ये पापी देख रहे हैं, ये अयम पापी नहीं, ये अजामिल, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसामपि यद व्याज हार विवश नामा स्वस्तयनम हरे। अयम ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने अनजाने में अपने बेटे को पुकारने के लिए नारायण बोला, उसने, इसमें कोई संदेह नहीं है, अयम ही कृत निर्वेश हो, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए हैं। तो यमदूतों ने जब सुनते हैं प्रायश्चित कर ली है, अरे एक जन्म का प्रायश्चित नहीं किया है, कहते हैं जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित खूब अच्छे से कर लिया। यमदूतों के तो जैसे ना काटो खून नहीं, अरे एक जन्म का प्रायश्चित किया नहीं है, इतने पाप किया, और आप कहते हो कि कई जन्मों का, करोड़ों जन्म कर लिया। कब किया? हम तो नहीं देखे। तो कहते हैं यद व्याज हार विवश, जब अनिच्छापूर्वक विवश अवस्था में पहली बार बोला कि नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, ये है ना, उसकी इच्छा भगवान का नाम बोलने की तो नहीं थी, अपने बेटे को नाम बोल रहा था, इसे कहते हैं अनादर। क्या बोला? नामा स्वस्तयनम हरे। तो हमारे बीच में संगीता माता जी भी, आप संस्कृत में एक्सपर्ट हैं, नाम शब्द बहुवचन में है ना, कि नामानी शब्द बहुवचन में होता है, नामानी होता, तो यहां बोल रहे नाम, यानी एक नाम जब उसने बोला नारायण, क्या बोला? नारायण। बहुत मुश्किल हो रही ना बोलने में, बार फिर से बोलिए। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए, नाच के दिखा रहे हैं, हरे कृष्णा बोलिए, ठीक है। अरे क्या समझते हैं, डांटते अभी बोलते हैं नारायण, ठीक है। तो नारायण बोल दिया। अरे हम रूम वालों से मस्ती करते हैं, जूम वाले थोड़े से दूर है, थोड़े ज्यादा दूर नहीं, आप थोड़ी कम मस्ती करते हैं, इधर डांट लगाते हैं। तो अब नारायण बोला है, एक नाम बोला है, एक नाम और इतना बड़ा काम, एक नाम और करोड़ों जन्मों के पापों का काम तमाम हो गई। ये है मैसेज यहाँ का श्लोक का। तो अब बताइए कौन होगा जो भगवान के नाम को नहीं बोलेगा? कोई भी बुद्धिमान होगा तो बोलेगा, कभी भी बोलेगा। समझ गए? हमारे सामने एक भक्त बैठे हैं कल्याण प्रभु, तो उनको एक मन में मतलब था, पूर्वाग्रह था कि भाई जब हम चल रहे हैं तो अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो पाती, ऐसा बोल रहे थे ना, झूठ निंदा तो नहीं कर रहे ना। तो अब यह हम चल रहे हैं तो कहीं टेम्पो की आवाज़ आ गई तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो बोल तो पा रहे हैं ना। और आप जानबूझ करके तो ध्यानपूर्वक ना बोल रहे, ऐसा नहीं। आप कोई आवाज़ आ गया तो कोई बात नहीं, आपकी जीभ से तो नाम टकरा रहा है ना। तो अब जीभ से नाम टकरा रहा है तो कितना लाभ हो रहा है देख लीजिए। कितने ही भक्त ऐसा बोलेंगे कि हमारा मन नहीं लगता, तो भैया जीभ लगाने का तो फायदा उठा लो, पहले जीभ तो लगा लीजिए। माता जी, संगीता माता जी सामने हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं तो पहले ही व्याकरण पढ़ना शुरू कर देती है, का पढ़ाती हैं तो पहले, अरे मैडम हमको व्याकरण तो पढ़ाइए, हमको अलंकार तो पढ़ाई, तो कहेंगे भैया पहले का तो पढ़ ले, है कि नहीं।
तो काका का खा गा तो फायदा कर लो, लेकिन मैं खाली उदाहरण देना, बेसिक चीज तो समझो। जीव को तो कंट्रोल कर लो, जीव को तो अभ्यास कर लो, जीव से खूब भगवान का नाम बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क यह है कि जीवन में कभी चिंता नहीं करेंगे कि मन नहीं लग रहा। करेंगे होमवर्क? कौन होमवर्क नहीं करेगा बताओ भाई? हमारे सारे सब स्टूडेंट हैं, कौन होमवर्क नहीं करेगा? ये सबको होमवर्क करना है कि मन लगे या ना लगे। आपको चिंता नहीं करना है कि मन नहीं लग रहा है, आप लोग खुश रहना है। अरे जीव लग रही है, जीव लग रही है, ठीक है। ऐसे अनंत जीव हैं जिनकी जीभ भी नहीं लग रही। बहुतों को तो जीभ ही नहीं दी गई है भाई साहब। या जीभ दी गई है तो बोल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल बंदर, बिल्कुल आप कभी बंदर की जीभ देखेंगे, कभी निकालता है मुंह से, एकदम इंसान जैसी है, ऐसे कर सकता है। लेकिन कृष्ण नहीं कर सकता। कितना सिमिलर है ना। कृष्ण प्रयास कर रहे हैं हम लोग, अभी लगे हैं, रिसर्च चल रही है कि बोल जाए, लेकिन नहीं निकल रहा है मुख से कृष्ण का नाम। समझ रहे हैं ना बात? यही महान आचार्य कहे महाराज कुलशेखर, वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। ये कितना आप समझ गए, संस्कृत समझ रहे हैं कि भाई लोग बोल सकते हैं, बहुत समय तक नहीं जरूरी कि बोल पाए, कब तक कौन इस जीवन में रहेगा, लेकिन नहीं बोल रहे, कितना बड़ा व्यसन है। तो आप समझ गए कि कितना लाभ हो रहा है। अब हम लोग इसके अन्वय को देखते हैं। अन्वय में जो मेरे ख्याल से कुछ वो मतलब ब्रैकेट्स में उधर उधर हो गए होंगे, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हे नाम ध्येय, तो ध्येय शब्द कैसे जैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे राजकुमार रोज सामने है तो मैं राजकुमार बोलूंगा, पर्याप्त है। अब मैं कहूँ राजकुमार जी, तो जी का क्या आशय होता है? जी काहे के लिए लगाते हैं? रेस्पेक्ट ले, ठीक है। तो ध्येय शब्द जो है वह है आदर के लिए लगाया जाता है। तो हे नाम बोल सकते थे, लेकिन हे नाम ध्येय मतलब आदर के लिए कह रहे हैं कि हे पवित्र भगवान के नाम। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, नहीं मिस्टेक नहीं हुई है। हे पवित्र भगवान के नाम, हाँ ठीक है, वो भगवान नाम शब्द दोबारा आ गया। जरा सब पंखा चला दीजिए, कुछ त्रुटियां उसका सुधार कर ग्रहण कर लीजिएगा। हे पवित्र भगवान के नाम, हे नाम ध्येय। हे मुनि वृंद गेय, यानी कि हे मुनियों द्वारा कीर्तनीय। मुनि मतलब मननशील, अर्थात जो विचारशील हैं कि जीवन का सार क्या है और क्या नहीं है। प्राय लोग जानवर की तरह जीवन बिताते हैं, पैदा होते हैं वैसे मर जाते हैं। तो मुनि अर्थात जो मननशील हैं, जो मनन परायण हैं, वह जीवन की वास्तविकता को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए भगवान के नाम को ही गाते हैं। इसलिए कह रहे हे मुनि वृंद गेय, ठीक है। हे जनरंजनाय, आप लोगों को सुख देने के लिए, जन मतलब लोगों को, रंजन मनोरंजन सुना है, मन को रंजन, तो उसी तरह जनरंजन क्या हो गया? लोगों को सुख देने के लिए। जनरंजनाय, आप लोगों को सुख देने के लिए। परम अक्षराकृते, परम प्लस अक्षर प्लस आकृति, परम अक्षर की आकृति में प्रकट हुए हैं। आप उस ब्रैकेट्स को मत ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट सॉफ्टवेयर की वजह से उल्टा पुल्टा हो गया, मैं समझा रहा हूँ, वैसे समझते चले जाइए। यानी कि आप भगवान जो मुनियों के द्वारा गेय हैं, वह सामान्य लोगों को भी आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं। आप देखिए कि जब कीर्तन होता है और कीर्तन की बीट उठती है तो भक्त सभी लोग ताली मारने लगते हैं। हमारे मंदिर में प्रकट देखा गया इस्कॉन वृंदावन में कि बाहर से लोग आते हैं, स्पेशली राजस्थान के माता जी लोग आते हैं। स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि उनका ड्रेस मुझे याद है, वो ना स्पेशल तरह का, वो पीले रंग का ऐसा कुछ पहनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो वो अपना सर ढक लेंगे पूरा और फिर नाचना चालू करेंगे। उनसे रहा नहीं जा रहा, पूरा गोल गोल करके नाचते। इनका घाघरा होता है ना बड़ा सा, हाँ घूमर जो भी है, और घूमर पहन के घूम रहे हैं घूम से। अब बताइए कि कोई माता जी, गाँव की माता जी, उस बस मतलब क्या कहते हैं संकोच करने वाली होती, इतने सारे पुरुष बैठे हुए हैं, नाचेगी, बहुत खराब माना जाएगा, है कि नहीं? और वो नाचना शुरू। कितने लोग हमारे, मुझे याद है जब हमारे पिताजी जिंदा थे, पहली बार आए थे तो गौर रीता जी के सामने जा रहे हैं और नाचना शुरू करते हैं, और ऐसे नाचना शुरू कर दिया। आप लोग बहुत से लोग होंगे, आप देखेंगे स्पेशली पंजाब से लोग आते हैं तो भांगड़ा पाने लगते हैं। तो अब वह लोगों को आनंद देने के लिए उनसे कहो कि 16 माला जब कर रहे हो, कुछ नहीं, अरे यार मजा करने चलते हैं इस्कॉन वृंदावन में, खूब नाचते हैं। कि अब देखिए अभी भी आप इस समय लोग नाच रहे होंगे, हाँ इस समय नाच ही रहे होंगे, कीर्तन चल रहा होगा। हमने देखा था एक बार, एक भक्त गा रहे थे, बहुत मधुर स्वर में गा रहे थे, तो एक माता जी उधर बैठी हुई थी हमारे मंदिर के तुलसी नहीं, वो तमल के पेड़ के नीचे ऐसे झूम रहे थे। आनंद में ऐसे करके, they were just so absorbed and being happy। तो सामान्य लोगों को आनंद देने के लिए परम अक्षर के रूप में, परम का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, वेरी गुड। परम मतलब श्रेष्ठ किससे? अर्थात सबसे श्रेष्ठ,
और सबसे श्रेष्ठ और एक और अर्थ है कि प्रकृति के परे, प्रकृति के 3 गुण हैं उसके परे उस रूप में आए हैं। समझे? एक बात समझना होगा कि भगवान प्रकट हुए हैं। एक भक्त ने हमसे पूछा था, किसने पूछा था हम भूल गए, हाँ एक भक्त ने पूछा था मेरे को कि प्रभु जी हमारी इंद्रियां तो भौतिक हैं, तो भगवान के नाम को कैसे बोल लेती हैं? बिल्कुल आपने सही समझा, हमारी इंद्रियां भगवान के नाम को नहीं बोल सकती हैं, लेकिन भगवान हमारी जीभ पर अवतरित होते हैं। जैसे पृथ्वी भगवान को नहीं पकड़ सकती है, लेकिन भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो हमारी जीभ रूपी पृथ्वी पर भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि हम लोग इच्छा करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे इस जगत में हम देखते हैं कोई महान व्यक्ति होता है तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे घर पे आए, हम उनकी कुछ सेवा करेंगे। ठीक, हमारा सामर्थ्य नहीं कि वो मतलब उनको खींच के लेके आए, पकड़ के लेके आए। जब हमारी इच्छा होती है तो हमारी इच्छा को देखकर वो दया करके आ जाते हैं। देखा गया है ना, महाराज लोग बुलाते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम महाराज को लेके आए, ऐसा आप नहीं कह सकते। महाराज को हम इनवाइट किए, वो आ गए, अपना भाग्य मानते हैं। तो हम लोग इच्छा करते हैं कि हमारी जीभ पर भगवान का नाम आए, तो उस परम अक्षर के रूप में भगवान आ जाते हैं। समझ गए? बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम जप नहीं कर रहे हैं, भगवान अपनी स्वेच्छा से अपने आप को हमारी जीभ पर प्रकट कर रहे हैं। ये यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। परम अक्षर यानी दिव्य अक्षरों के रूप में की आकृति में आप प्रकट करते हो हम लोगों को सुख देने के लिए। अब आप ये बताइए, क्या आपके हृदय में कृतज्ञता नहीं आनी चाहिए कि हम लोग नितांत अयोग्य हैं, फिर भी भगवान हम लोग को सुख देने के लिए? हम कौन? हमारा स्वरूप क्या है जो अनादिकाल से भगवान को दुखी दे रहा है? इज इट नॉट? प्लीज, आप में से कोई व्यक्ति है जो अनादिकाल से भगवान को सुख दे रहा हो? बुरा नहीं मानना भाई, रियलिटी चेक है। तो अगर दे रहे होते तब तक यहाँ होते ही नहीं, इस क्लास में होते ही नहीं, भगवान के पास पहुंच गए होते। तो अनादिकाल से जो भगवान से विमुख हैं, उनकी जीभ पर भगवान उनको सुख देने के लिए प्रकट हो रहे हैं। दयालु है ना, अच्छे व्यक्ति। ठीक है। त्वम जय, आपकी जय हो। क्यों जय हो? अनादरात अपि, अनादर पूर्वक भी, और मनाक। आप देख रहे हैं कुछ राइमिंग है, अनादरात और मनाक सिमिलर लग रहा है, लेकिन अर्थ थोड़ा सा अलग अलग है। अनादर पूर्वक भी और मनाक मतलब थोड़ा सा भी, अल्प मात्रा में यदि कोई उदीरतम आपको बोलता है, सुमिरन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आज जगत में कभी बोले कि नाम बोलो, नहीं, हम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं जरा वो 100 रुपया देना। जब किसी से उधार वापस लेना तब भी आप सुमिरन ही करते हैं, को बोलते भाई ला के दे दे पैसा, तूने दिया क्यों नहीं पैसा, वाह वाह वाह, इतना मुंह फाड़ फाड़ करके बोलते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे लोग इतनी जोर से बोलते हैं कि नसें फूल जाती हैं, है ना? वो आपने देखा होगा जो बस में आते हैं ना, कितना जोर से वहाँ उदीरित बोलते हैं। यहाँ आजकल तो कर अलग हो गया है, पहले तो सब्जी वाले बोलते सब्जी लाओ, आजकल वो रिकॉर्डिंग लगा देता है, वही बोलता रहता है। लेकिन वहाँ भी क्या सुमिरन करता रहेगा? सब्जी वाला आगे से निकल जाए और आपका सुमिरन करता रहे तो आप सुनने वाले हैं। तो सुमिरन नहीं, उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही आचार्यगण समझा रहे हैं कि बेटा उच्चारण करने का इतना बड़ा लाभ है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य ने उनसे कहा, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता है जब में। तो महाराज बोले, तुमको मन लगाने के लिए कौन बोला? चक्कर यही कि गुरु के मुख से जो वाक्य निकलता सुनना तो चाहिए। वो बोल रहे हैं उच्चारण करने के लिए, और हम कह रहे हैं कि स्मरण नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा है तो तुमको मन लगाने के लिए बोला कौन? जीभ लगाने के लिए बोला। जीभ लगाते लगाते जो हमारी कचरा सब हृदय का साफ हो जाएगा, अपने आप आपका मन लगने लग जाएगा। ठीक है, इस समझ में आ गया? उदीरतम मतलब बोलता है तो निखिल उसके समस्त, उग्र ताप मतलब पाप, भयानक दुख, पटली मतलब राशि होती है, वो विलुम्पसी आप नष्ट करते, गायब हो जाते हैं उसके। जय नाम दे, हे नाम जी, समझ आए? दे मतलब हे नाम जी, हे मुनि वृंद गे है, हे मुनियों के द्वारा गाए जाने वाले, जनरंजनाय परमाक्षराकृते, लोगों को आनंद देने के लिए परम अक्षर के रूप की आकृति को धारण करके आप प्रकट हुए हो। त्वम अनादराद अपि, आपका अनादर पूर्वक भी कोई मनाग थोड़ा सा भी उच्चारण करता है, उदीरितम उच्चारण करता है, तो निखिलोग्र ताप पटलिम विलुम्बसी, उसके महान महान तापों की राशि को भी आप नष्ट करते हो। तब आप प्रश्न करोगे कि लिंक जो हमने बताया था उससे इसका क्या लिंक है? तो लिंक क्या था कि भगवान मान लो पूछें, भगवान का नाम पूछे कि भाई
तुम तो पापी हो, तुम मेरी शरण कैसे ले सकते हो? तो कहते हैं, अरे आपकी शरण लेने की बात कहाँ हो रही है? आपका तो अनादर पूर्वक उच्चारण ही सारे पाप नाश कर देता है। तो जो आप मेरी अयोग्यता बोल रहे हो, वह तो आपके शरण ना लेने वाले को भी आप नष्ट कर देते हो। जो आपकी शरण नहीं ले रहा है, भाई जो अनादर पूर्वक भगवान का नाम ले रहा है, वो शरण तो लेना नहीं हुआ। कहा शरण लेना मतलब आदर पूर्वक लेना कि भाई भगवान का नाम है, मैं भक्ति करूंगा, माला पकड़ना। तो अनादर पूर्वक जो आपको बोल रहा है और भी थोड़ा बोल रहा है, उसके पापों को आप, सारे पापों को आप नष्ट कर देते हैं। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, तो आपके लिए मेरे पापों को नष्ट करना, मेरी अयोग्यता को नष्ट करने में कौन सी बड़ी बात है? कैमुत्य लगा लीजिए। क्लियर समझ में आ गया? कैमुत्य मतलब होता है यार गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो अब आदमी तो डूब ही जाएगा ना। तो जो व्यक्ति अनादर पूर्वक आपको बोल रहा है, थोड़ा बोल रहा है, उसके पापों को, सारे पापों को आप नष्ट कर देते हो। तो मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं, तो आप तो अगर कुछ पाप मेरा है भी तो आप उसे नष्ट कर देंगे, इसलिए मैं आपकी शरण ले सकता हूं। समझ में आ गया लिंक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण द्वारा टीका। हे पवित्र भगवान के नाम। अब जहां देखिए मैंने इस श्लोक को समझा दिया, अब जहां नहीं समझ में आएगा बस वही व्याख्या मैं करूंगा, बाकी समझ में आ जाना चाहिए। हे पवित्र भगवान के नाम, हे मुनियों द्वारा जिनका कीर्तन किया जाता है, आपकी जय हो। इसका निहितार्थ अर्थ, जो अर्थ इसमें स्वाभाविक रूप से है, वह यह है कि कृपया समस्त पाप राशि के निर्दहन करने के अपने सर्वोत्कृष्ट लक्षण प्रकट करें। आप पाप नष्ट करते ही हो और इस कारण से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। नोट, यहाँ उपरोक्त वर्णित आपत्ति का उत्तर दिया गया है। भाव यह है कि हे पवित्र भगवान के नाम, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए और मेरे समस्त पाप कर्मों के फलों को जला दीजिए, तब ही मेरे लिए आपकी दृढ़ और शुद्ध भक्ति सेवा में लगना संभव हो पाएगा, तभी मैं आपका सम्यक रूप से आश्रय ले पाऊंगा। इजी। नेक्स्ट, थोड़ा सा उच्चारित होने पर भी, यहां तक कि अनादर पूर्वक भी आपका जप करने पर, यथा, आप समझ लीजिए, पूछ रहे थे कल कि नामाभास क्या होता है, इसकी व्याख्या यहां पे हो रही है। थोड़ा सा उच्चारित होने पर भी, यहां तक कि अनादर पूर्वक भी आपका जप करने पर, यथा आपको छोड़कर किसी अन्य के संदर्भ में, जैसे मैंने बताया कि ए हरि बोल प्रसादम, सीधे ठीक से सर्विंग करो, तो वह भगवान का नाम एक का उपयोग किया जा रहा है किसी चीज के लिए। परिहास आदि में, जैसे मैं कॉलेज में मेस में था, एक मेरा दोस्त आया और मेरा मजाक बनने लगा, हरे कृष्णा हरे रामा। हमने कहा बोलो यार, बड़े अच्छा बोल लो, बड़ी अच्छी बात है, बोलो बोलो। तो वो मेरा मजाक बनाने के लिए हरे कृष्णा हरे रामा बोल रहा था ऐसे में। या फिर आपने सुना है वो, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। पिक्चर वाले भी बोल रहे हैं कि सुबह शाम हरे कृष्णा बोलना चाहिए, तभी दम में दम आएगा, है कि नहीं? हम तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लेंगे तभी जान में जाएगा। तो अब वहां मजाक में या फिल्मी, इसको क्या कहते हैं, पद पूरा करने के लिए या गाना गाने के लिए भी हरे कृष्ण हरे राम बोला जा रहा है, तो वह भी पापों को नाश करेगा। जो व्यक्ति वहां पे गाया है उसको, वो कोई डिवोटी तो नहीं है, उससे बड़ी कोई आदर बुद्धि तो नहीं कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ना, समझ रहे ना, वो सब तो कुछ नहीं है, वो खाली पद पूरा करने के लिए गा रहे हैं। तो ऐसे में भी भगवान का नाम पाप नाश करने वाला है। समझा? प्रभुपाद के पास बोला क्या, प्रभुपाद देखिए हम लोग का मजाक बना रहे, कहते हैं देखो दम मारो, दम का दम निकल जाएगा, क्योंकि भौतिक शब्द है, क्योंकि हरे कृष्ण हरे राम जो है यह शब्द दिव्य है, इसलिए आगे बढ़े रहेंगे और सब लोग हरे कृष्ण हरे राम। वो लोग आप देखेंगे, हम लोग बचपन में हमें कुछ अर्थ पता ही नहीं था, जब हम लोग गाते थे तो हम लोग हरे कृष्ण हरे राम जोर से बोलते थे, हरे कृष्ण हरे राम। और वहां शायद उस गाने में भी इस प्रकार से हरे कृष्ण राम को जोर से गाया गया है। तो दे आर एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग कृष्णस ग्लोरीज। इज इट नॉट अमेजिंग? हरे कृष्ण हरे राम, तो ये तो जोर से गाया गया ना, ठीक है। तो परिहास में भी गाया जाए तो अब आप ध्यान पूर्वक सुनना, ये एकदम चमत्कार करने वाली बात है। आप सूक्ष्म शरीर सहित समस्त भयंकर कष्टों का नाश कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने यह तो सुना होगा कि पाप नाश कर देते हैं, तो मैं प्रश्न करूंगा कि पाप होते कहाँ इकट्ठे, आपके कहाँ रिकॉर्ड हैं ये? तो ये जैसे समझिए बात, ये है का ग्लास, मान लो ये आपका सूक्ष्म शरीर मतलब अंतःकरण मन इत्यादि,
तो इसमें हमारे पाप मान लो, पाप राशि मतलब पानी इसमें भरा हुआ है भाली, तो वो पानी भरा, तो आप ये सोचेंगे कि पानी नष्ट होगा, लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल कह रहे हैं पानी भी नष्ट होगा और ग्लास भी नष्ट होगा, जो ये सूक्ष्म शरीर का कंटेनर है वह भी खत्म हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ मैं? देखिए अभी भले चैट ऑफ है, लेकिन आप लोग खुला अगर ना समझो तो ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं ना। ओके गुड। जिनका वीडियो ऑफ है उन लोगों को बता दूं कि भाई मैं आप लोग को नहीं देख पा रहा हूँ ठीक है कि नहीं? जिनका वीडियो ऑन है उनको देख के बता रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारा मन नहीं मरता, हम लोग भी नहीं मरते हैं, हम लोग शरीर छोड़ देते हैं और उसके बाद अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के दूसरे शरीर में जाते हैं। समझ आई बात? इसीलिए आप देखते हैं कि जगत में माता पिता एक और जुड़वां संतान है, फिर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि सबका अंदर का सॉफ्टवेयर मन अलग होता है। मन नहीं मरता, सब लोग समझते हैं इस बात को। तो भगवान का नाम मन को भी खत्म कर देता है, और इसका प्रमाण भागवत 3 स्कंद में आता है, जरेति आशु यह कोशो। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम उच्चारण मन को ही पिघला देता है, खत्म कर देता है, ये बंधन का कारण है। तो जब अब आप ये बताइए भाई, एक संभावना है कि पानी खत्म हो गया तो फिर पानी भर लूंगा, लेकिन जब गिलास ही खत्म कर दिए तो पानी कहाँ रहेगा? ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। और बात तो यही है कि मन में पाप के संस्कार हैं तो फिर हम गलत काम करते हैं, है ना? मन ही खत्म कर देंगे, मतलब भौतिक मन खत्म कर देंगे, व्यक्ति का आध्यात्मिक इंद्रिया, आध्यात्मिक मन प्रकाशित हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताइए, इतनी महिमा सुनने के बाद तो आप लोग सब लोग उत्साह से नाम जप करेंगे ना? कल केवल बोलने मात्र से ऐसा हो रहा है। बहुत कुछ इस पर कह सकते हैं, लेकिन इतनी बात अब समझा के आगे बढ़ते हैं। वो भी अनादर पूर्वक करने से ऐसा होता है। ठीक है, हमारे सारे कष्ट सूक्ष्म शरीर से हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है, अभी उसको मैं नहीं समझा रहा, बस समझ लीजिए यहाँ पे नोट। क्योंकि सूक्ष्म शरीर समस्त भौतिक दुखों का स्रोत है, अतः इसे दुखों की सूची में सम्मिलित किया गया है। शब्द था निखल उग्र ताप पटलिम विलुम्पसी। जितने भी ताप हैं, जितने भी दुख हैं, दुख के कारण हैं, उन सारे के समूह को नष्ट करता है। तो अगर केवल पाप नष्ट हो और मन नष्ट ना हो तो फिर होगा संभावना। और यही तो प्रश्न किया गया था परीक्षित महाराज के द्वारा कि प्रायश्चित अथो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। लोग प्रायश्चित करते फिर वही काम करते, तो मतलब क्या हुआ? तो भगवान का नाम पापों को तो नष्ट करता है, पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट करता है। और आप अपने जीवन में देख ही रहे हैं कैसे एक व्यक्ति आए थे, बोले हम 6-6 घंटा टीवी देखते थे, टीवी बंद हो गया, और कोई सिद्धांत नहीं जानते थे। बस उनकी बेटी बहुत अच्छी भक्त हैं, तो उनके पिताजी को जप करने लगे, उनको देख देख के जप करने लगे, 16 माला जप करने लगे, और सब टीवी बंद हो गया। तो वासना ही समाप्त होगी। बहुत से लोगों का इस प्रकार का अनुभव होगा कि नाम जप करने से वासनाएं ही समाप्त हो गई होंगी, बहुत सारी, और बाकी जो है वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। अब अपने मन से ही कुछ कह रहे हैं या कुछ उसका प्रमाण भी मानो कोई पूछे तो यहाँ पे वो बोलते हैं, यह स्मृति ग्रंथों के आधार पर कहा गया है, जैसे कि अब ये श्रीमद् भागवतम से कहा है। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। ये बोला है भगवान के पार्षदों ने, जो अविद्या से ग्रसित नहीं है, वो जो माया से मुक्त हमारी तरह नहीं है, वह भगवान के नाम की महिमा को समझकर बोल रहे हैं। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत का मतलब क्या होता है? उसी समय अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, अर्थात यमराज जी उसको टच नहीं कर सकते। आपको ये कोई कम फायदा दिखता है? अभी एक भक्त है, उनकी माता जी शरीर छोड़ने पे हैं, तो सब भूल गई हैं, केवल राम राम बोल रही हैं। तो अब ये सब छूट गया है और दुर्गति भी छूट गई है। दुर्गति हो ही नहीं सकती जिसने राम बोला है, अनजाने भी क्यों ना बोले। ये अब आपके सामने लिखा है, तुरंत ही अनगिनत, मतलब आप गिन ही नहीं सकते हो, असीमित पाप नष्ट होते हैं। बात तो ये है कि एक ही नाम से सारे पाप नष्ट होते हैं, और बाकी जो नाम हम बोलते हैं उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। हम लोग भक्ति बढ़ाने के लिए नाम उच्चारण कर रहे हैं। बात तो ये है। सबको क्लियर समझ में आ रहा है सारा सिद्धांत?
भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात कुछ अन्य संकेत करने के लिए, मैंने व्याख्या कर दी, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना किया। उपेक्षा भाव का क्या मतलब होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हाँ, नेग्लिजेंटली, तिरस्कार करते हुए कि ध्यान नहीं दे रहा है, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हाट्सएप देखते हुए चेक करते ही होंगे, पूछने की जरूरत नहीं कि कब नहीं किए, कभी ना कभी तो कर ही दिए होंगे। भगवान ना करे आगे करो, लेकिन करा भी है तब भी कोई नुकसान नहीं है। मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि कर रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, यह कह रहा हूँ। मतलब ठीक ही है, मैंने नहीं कहा कि ठीक है। देखिए बात यह है कि जो इतना फायदा देने वाला व्यक्ति, उसकी तो सम्मान अच्छे से करना चाहिए ना। जो अनादर पूर्वक करने में इतना लाभ दे तो उसका आदर पूर्वक करने में कितना लाभ होगा, ये बात कही जा रही है। अनादर पूर्वक करने के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही है। उम्मीद है कि समझा रहा। इसे शास्त्र में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। आप में से कौन व्यक्ति शास्त्र में पारंगत विद्वान पंडित है? ओके, तो जो व्यक्ति बुद्धू होता है वो क्या मानता है? जो बुद्धिमान लोग कह रहे हैं वो सही है, ये उसकी बुद्धिमानी है। संजीव प्रभु गलत तो नहीं कह रहे ना? आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूं कि फील्ड में नाम नहीं रख रहा, तो मैं उसमें बिल्कुल बुद्धू हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा था, बात कर रहा था, तो मैंने क्या कहा, भाई आप एक्सपर्ट हो, आपकी बात मान ली। ये बुद्धिमानी है कि नहीं? उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जिस क्षेत्र में वो कुछ नहीं जानता है, उसके एक्सपर्ट की बात मान ले तो उसको एकदम सही ज्ञान हो जाएगा। मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो मैं वेदवादिनी माता जी को पूछता हूँ कि भाई आप ठीक से जरा बताओ इसका क्या। हम उसे कभी काउंटिंग नहीं कर पाते थे कि क्या 1 2 3 कौन से हाउस कहाँ पे है। तो जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उसके ज्ञान से आप प्राप्त कर लेते उसको। कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते, आप समझे, ये बुद्धिमानी है एक बुद्धू की कि वह बुद्धिमानों की बुद्धि को ग्रहण कर ले, समझे, उनकी बात मान ले। तो इसलिए कह रहे सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। जो अपने से बन गए वो नहीं, जो विद्वान है वो कहते हैं कि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, कौन यहां बहुत बुद्धिमान है? प्लीज रेज हैंड्स। जैसे ही आपने रेज हैंड किया तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत बोलती है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। ये हमारे 4 गुण हैं कलयुग के। मंद हैं, सुमंद हैं, मंद भाग्य हैं और नॉट कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। और डिप्रेस करो नहीं, डिप्रेस नहीं करे, हम सभी लोगों के अनगिनत। लेकिन एक बात समझने में बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं लगती है कि नाम कैसे भी बोला जाए हमको पवित्र करता ही है। इज इट ओके? तो इसीलिए किसी भी तरह से नाम बोलने का प्रयास करिए, सीखने का। बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करोगे तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 6:2-14 से आप सीख रहे हो। उसके बाद बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। परिहासोपहास्याद्यैर विष्णुर्नाम गृह्णन्ति ये। परिहासोपहासाद्यैर विष्णुर्नाम गृह्णन्ति ये। कृतार्थास्तेऽपि मनुजास्तेभ्योऽपि नमो नमः। कृतार्थास्तेऽपि मनुजास्तेभ्योऽपि नमो नमः। जो मनुष्य परिहार, हंसी ठिठोली आदि करते हुए भी भगवान विष्णु का नाम लेते हैं वे भी सिद्ध हो जाते हैं। अब देखिए, और मैं उन्हें भी यहाँ बारंबार प्रणाम करता हूँ। भाई साहब ये तो हद हो गई। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ अपराध कर बैठते हैं। जो दीक्षा ले लिया है और जो माला ठीक से कर रहा है उसके प्रति भी व्यक्ति गड़बड़ कर देता है, अनादर भाव ले लेता है। और यहाँ लिखा कि देखिए जो मजाक में भी हरिनाम करता है वह भी सिद्ध हो जाता है। तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिए सब क्यों प्रमाण दिए जा रहे हैं। अनादर पूर्वक करने वाले को भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसके भी पाप नष्ट होते हैं। मैं नोट पढ़ रहा हूँ। द्वितीय उदाहरण हरि भक्ति विलास 11.393 में उद्धृत श्री नारायण व्यूह स्तव से है। मैंने ये जो दूसरा श्लोक बोला गया वो है। श्रीला सनातन गोस्वामी ने इस संबंध में टीका की है। अद्य शब्दात संकेत स्थूबादि अर्थात आद्य शब्द इस श्लोक में परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और को इंगित करने के लिए पवित्र नाम का जाप करने, संगीतमय मनोरंजन हेतु जप करने आदि को इंगित करता है। ये समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है परिहास उपहास अद्ययी, मतलब एक्सेट्रा, मजाक करने के लिए, परिहास के लिए, उपहास के लिए, एक्सेट्रा मतलब मनोरंजन के लिए, और उसके बाद संगीत करने के लिए अगर कोई नाम बोलता है तब भी वह कृतार्थ हो जाता है। ये कहते हैं। भाव यह है
कि यहाँ तक कि जो लोग हास परिहास करते हुए, उपहास करते हुए अथवा परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य को इंगित करने आदि के लिए जप करते हुए श्री विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, वे अपने प्रयासों में सिद्ध हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है। हमारे नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति हैं, उनका सीए में नहीं हो रहा था। हमने कहा नाम करना शुरू करो, 8 माला करना शुरू किए। कई बार वो फेल हो गए थे सीए में, और मिठाई लेकर के आए कुछ दिन के बाद, प्रभु जी पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। अब दिक्कत ये कि सिद्धांत सुनने की आदत नहीं है, तो अब माला कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, लेकिन पास जरूर हो गया वो बंदा, क्योंकि नाम को जो बोल रहा था, भगवान तो उसके प्रति अपने को ऋणी मानते हैं। क्या चाहते हो भाई? अच्छा, नाम बोला, इसके बदले में क्या चाहते हो? हम लोगों को जो बुद्धिमान है वो नाम के बदले में कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन जो बुद्धि लोग कहते हैं हमें सीए करा दे, तो सीए कर लो, हो गया सीए उसका। हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसलिए कृतार्थ का मतलब है कि उनकी जो इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। अब देखिए एक और श्लोक कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा नलकणो दहे, प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा नलकणो दहेत्, तथोष्टपुट संस्पृष्टम हरिनाम दहेदघम, तथोष्टपुट संस्पृष्टम हरिनाम दहेदघम। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी भूलवश स्पर्श हो जाने मात्र से जला देती है, यथा अनल कणों दहेत, जिस प्रकार से अनल मतलब अग्नि का कण दहेत मतलब जला देता है, उसी प्रकार श्री हरि का पवित्र नाम अधरों से स्पर्श हो जाने मात्र से पाप फलों को भस्म कर देता है। समझे श्लोक? देख रहे हैं, प्रमादादपि संस्पृष्टो मतलब प्रमाद का मतलब मन कहीं और है। हरे कृष्ण, और सब्जी में सब्जी पक रही है, लौकी कट गई, हरे कृष्ण हरे राम, और टमाटर छुक गया। कौन सी माता जी बोल दीजिए कि अब जब खाना बनाने का समय आता है तो आखिरी की माला में खिचड़ी नहीं पक रही होती है। हम बहुत पहले जब मंदिर में थे तो हमको बड़ा आनंद आता था खिचड़ी बनाने के लिए, तो अब 6:45 से हमारी खिचड़ी बनना शुरू कि 7:15 में जाना है, आज खिचड़ी में आज मूंग की दाल डालूंगा, हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम चल रहा था। तो क्या उससे में शुद्ध नहीं हुआ? उससे भी शुद्ध हुआ। समझे? मंदिर की पेंटिंग का काम देगा, अब वहीं बैठे हुए हैं, हरे कृष्ण वहाँ लाल लगा, हरे कृष्ण वहाँ पीला लगाऊंगा, नहीं ना लाल पीला चल रहा है, और हरे कृष्ण कह दीजिए कि नहीं चलता? चलता है, लेकिन फिर भी काम करता है। जैसे अग्नि को गलती से भी टच करते तो आग लगता है। जैसे आज मैं एक कुछ साफ कर रहा था, तो ध्यान नहीं दिया, तब हाथ उस पर लग गया तो हाथों कटा। अब मैं जबरदस्ती काटता, हल्का सा लगा, और या मतलब अनजान में करता, वो तो वस्तु शक्ति तो मेरे भाव की अपेक्षा नहीं करती है। कोई सोचे कि ये अमृत है और जहर पी रहा है, तो अब क्या होगा? मरेगा। ये उसका प्रमाद, इसका पागलपन ही है कि वह जहर को अमृत मान रहा है और कहे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, और पी गया अमृत। तब उसका मन तो मरने में है ना, लेकिन वो जो हो जाएगा अमृत। इसलिए इस अमृत को पीते रहना है, चाहे मन कहीं पे भी जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ध्यान दें कि अब जब करते हुए सो जाएंगे तो अमृत पीना भूल जाएंगे। तो उस सोने थोड़ा अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अवॉइड करें। मतलब आधा घंटा सो रहे हैं जब में, तो 15 मिनट सो लिए, चल 10 मिनट सो लिए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं सोना। हम ऐसे भक्तों को देख के हाथ डाले, माला में सो गए, उसके बाद 7:15 बजे उठ गए और माला पूरी। तो ये सब लीला नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हाँ, आंखों से देखा। और बताइए दुर्भाग्य क्या विडंबना ये कि यही चैतन्य विहार फेस 2 में उसके साथ जाके रहते हैं, रह रहे थे उस समय, वो घर में प्रसाद के लिए मुझे बुलाए। वही व्यक्ति, कीर्तन किया मैं और मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो मैं उनको ही नाम लिए बिना बोल रहा था कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि हाथ डालते ही सो जाते हैं। कहते हैं हाँ पर जब सही कह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हीं को बोल रहा था मैं। ये स्थिति रहती है। मैं खूब हंस रहा, इन्हीं को बोल रहा हूँ, उनको पता भी नहीं कि इन्हीं की बात बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण, हाथ डालते ही बंदा सो रहा है। ऐसे लग रहा है हम लोग सोते समय लाइट ऑफ करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जप जो है वो सोने की दवा है, डालते ही सो गए। इतना दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए भाई। जब महिमा सुनता है तब व्यक्ति अपने भाग्य को समझ करके भगवान का नाम गंभीरता से रहता है। बड़ी सुंदर बात बुर्जन प्रभु कहते हैं कि आप नाम सुनने का केवल प्रयास करते हो, आप केवल प्रयास कर रहे हैं कि मैं सुन पाऊं ना सुन पाऊं, प्रयास कर रहे हैं तो बहुत भाग्य है आपका, क्योंकि वह निरपराधिक जप है।
प्रभुपाद से साक्षात लेक्चर में सुना, साक्षात मतलब रिकॉर्डिंग सुना कि इफ यू आर ट्राइंग टू हियर, तब वह अपराध नहीं है। और उसका क्या फायदा होता है, बोले श्लोक में कल देखेंगे। यहाँ तो अनादर पूर्वक करने की बात बोलना तब भी लाभ होता है, लेकिन बोलना तो चाहिए ना भाई साहब। चुप हो जाएंगे तो बोलेंगे, सो जाएंगे तो बोलेंगे कैसे? यहाँ होता रहेगा, लेकिन हरे कृष्णा होना चाहिए, ठीक है। नोट, उपरोक्त तृतीय उदाहरण काशी खंड का कथन है, जो हरि भक्ति विलास 11.324 में उद्धृत है। नोट, ये जबकि नामाभास अवस्था है, इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत। और अब आप लोग बहुत जबरदस्त बात सुनने वाले हैं कि सब लोग नाम बोलते हैं तो सबको अलग अलग लाभ क्यों मिलता है। अब फिर से पढ़ता हूं, बहुत जबरदस्त नोट है। यह जबकि नामाभास अवस्था है, नामाभास अनेक प्रकार के होते हैं, तो ये नामाभास प्रकार की अवस्था है कि व्यक्ति का मन कहीं और है और वह जप कर रहा है। इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, यानी कि श्रीला प्रभुपाद जी गुरु महाराज के द्वारा अपने नवदीप पंजिका में नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम से अंतर करते हुए एक महत्वपूर्ण कथन को श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुयायी श्री अनादि कृष्ण भक्ति शास्त्र द्वारा लिखित पुस्तक श्री श्री हरिनाम महिमामृतों में उद्धृत किया गया। बंगाली ग्रंथ है, जो कि इस प्रकार है। जब भगवान हरि के पवित्र नाम का अपराधी अवस्था में जप किया जाता है तो उसे नामापराध कहते हैं, ठीक। अनजाने में नाम अपराध जप करने से स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, जो कि पुण्य कर्म से प्राप्ति होती है। समझे? उसको नहीं पता कि मैं अपराध कर रहा हूं, लेकिन अपराध हो रहा है और उस अपराधों से बचने का प्रयास भी नहीं कर रहा, तो उसको स्वर्ग मिलेगा, ठीक। जानबूझकर नाम अपराध जप करने से नरक आदि की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जो पाप कर्मों का फल है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामचंद्र खान, और वह जानबूझ करके हरिदास ठाकुर जी को परेशान कर रहा था। उसी ने वह हरिदास ठाकुर जी का पतन कराने के लिए एक वैश्या भेजी, तो आगे जाकर उसको बहुत दुख भोगना पड़ा, उसका पूरा गांव नष्ट हो गया। जबकि नाम क्या था? रामचंद्र खान। तो आप समझ रहे हैं बात कि नाम का जानबूझकर अपराध करना, कि वैष्णव को जानबूझ के परेशान करना, ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको दुख प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट, तो ये सुनकर के हम लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए बात बोली जा रही है। जब भगवान श्री हरि का पवित्र नाम अपराध रहित अवस्था में तथा संबंध ज्ञान के बिना जपा जाता है तो उसे नामाभास कहते हैं। समझे? इसका मतलब यह है कि उसको नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये सब नहीं पता है। संबंध ज्ञान मतलब मेरा, कल पूछ रहे तो आप बता रहा हूं, जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, भगवान का भौतिक प्रकृति से क्या संबंध है, और भौतिक प्रकृति का जीवात्मा से क्या संबंध है, इस टोटल को आप संबंध ज्ञान कहते हैं। तो जीवात्मा कृष्ण का सेवक है, तो ये जब हम समझते हैं कि हम भगवान का नाम, हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, हम भगवान का नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, तो ये हो गया संबंध ज्ञान से युक्त होकर के नाम जप करना, ठीक। तो जिसको ये सब नहीं पता है, हम सभी लोग प्राय ऐसे जब करते हैं, तो कुछ मालूम रहता नहीं है, तो अब संबंध ज्ञान से रहित है लेकिन अपराध नहीं कर रहा है, जैसे कि अजामिल था, वह अपराध नहीं कर रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ गया? जब कोई भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को इंगित करते हुए परिहास में, संगीतमय मनोरंजन हेतु अथवा उपेक्षा पूर्वक जप करता है तो उसे इस जप को नामाभास कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञानियों द्वारा अपेक्षित मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब जो ज्ञानी चाहते हैं मोक्ष की, उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति में लीन हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपराध मुक्त अवस्था में तथा संबंध ज्ञान सहित पवित्र नाम का जप करता है तो उसे शुद्ध नाम अर्थात शुद्ध पवित्र भगवान नाम कहा जाता है। ऐसे जप के परिणाम स्वरूप व्यक्ति निष्कलन कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि व्यक्ति भगवान ये समझ रहा है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और वह प्रयास कर रहा है कि अपराध न करे, अपराध नहीं करे, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम बोलता है, तो उसे भगवान का प्रेम मिल जाता है। ओके, तो समझ में आ रहा है? तब करना क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है? आप शुद्ध नाम लेने का प्रयास करें। भूलवश अपराध करता है तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है, जानबूझकर अपराध करता है तो नरक की स्थिति मिलती है, नामाभास करता है तो मोक्ष मिलता है, और शुद्ध नाम करता है तो भगवत प्रेम मिलता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। अतः इस प्रकार अपने प्रभाव का स्मरण करते हुए मुझे शुद्ध करें। क्या प्रभाव का स्मरण करते हुए? कि आपका अनादर पूर्वक भी जब करता है वह भी कृतार्थ हो जाता है, इसलिए आप मुझे शुद्ध करें। इस प्रकार मैं आपकी महिमा का प्रचारक बनूंगा, यह भाव है। मतलब अब नोट देख लीजिए, आप मुझे शुद्ध करेंगे तो लोग
पापमय फलों से युक्त व्यक्तियों को भी शुद्ध करने की आपकी महिमा को देखेंगे, तब वे आपकी शरण लेंगे। इस प्रकार मैं आपकी महिमा का प्रचार करूंगा। अब इसमें कुछ नोट बहुत लंबा दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं, केवल पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। मतलब अरे भाई, आप अगर मेरा उद्धार करोगे तो आपकी महिमा और फैलेगी। तो भगवान के नाम को एक प्रकार से लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई देखो मैं पापी हूं, लेकिन अगर आप मेरा उद्धार करोगे तो आपकी ख्याति और फैलेगी, इसलिए आप मुझे आश्रय प्रदान कीजिए कि आप पाप को नाश करने वाले। जैसे देखिए, कोई वैद्य है तो अगर बड़े बड़े रोगियों को ठीक करता है तब ना वो सदवैद्य होता है। कोई कहे कि ये भाई जुकाम ठीक कर लेते हैं, बहुत बड़े वैद्य ने क्या कहते हैं, अरे किसी के भी जुकाम को ठीक कर लेते हैं। तो यू वुड यू बी इम्प्रेस्ड? जुकाम तुम काढ़ा पी के ठीक कर लेते हैं। तो कहे नहीं भैया, कैंसर भी ठीक कर लेते हैं। अरे कैंसर ठीक कर, अरे 400 रुपए की दवा और कैंसर ठीक कर देते। तब आपको लगता है भाई तो जबरदस्त चीज है। तो कैंसर जिन लोगों ने ठीक हुआ है वही उस वैद्य को ख्याति दे देते हैं उसकी शरण लेकर। तो उनको शरण दिया ना, उनको ठीक किया तो ख्याति बन गई। तो कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, लेकिन मेरे पापों को उद्धार करने का सामर्थ्य आपका है, आप करते ही हैं। तो मुझको आश्रय प्रदान करेंगे तो आपकी ख्याति फैलेगी और लोग भी आपके पास आएंगे। मैं पढ़ देता हूं, बस उस नोट से आप समझ जाएंगे। इस कथन का अर्थ यह देखकर स्पष्ट हो जाता है कि कैसे जगाई और माधाई ने भगवान चैतन्य के प्रचार का विस्तार किया। इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 15 में किया गया है। यहाँ इसका सारांश दिया गया है। जब जगाई और मधाई को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया तो उनकी कृपा से वे प्रतिदिन प्रातः गंगा में स्नान करते और फिर कृष्ण के 2 लाख पवित्र नामों का जप करते रोज, अर्थात हरे कृष्ण मंत्र की 128 मालाएं जपते। वे अपने पूर्व पाप कर्मों को स्मरण करके पश्चाताप करते तथा उच्च स्वर से क्रंदन करते हुए गौर नाम जपते। यद्यपि महाप्रभु और उनके परिकर निरंतर उन पर अपनी कृपा करते तथा जगाई और माधाई को सांत्वना देते, तथापि वे शांत नहीं हो पाते थे। नित्यानंद प्रभु के शरीर से रक्त निकलवा देने के अपने गंभीर अपराध का स्मरण करते हुए माधाई सदैव स्वयं की निंदा करता और विलाप करता था। एक दिन अपने दांतों के बीच एक तीर्ण लेकर माधाई ने एकांत स्थान पर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और अश्रुपूरित नेत्रों से उनसे विभिन्न अर्थपूर्ण प्रार्थनाएं करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। मदाई की हृदय विदारक प्रार्थनाएं सुनकर नित्यानंद प्रभु ने उसे सांत्वना दी और गले लगा लिया। जब मधाई ने नित्यानंद प्रभु से अनेक जीवों को कष्ट पहुंचाने के अपराध से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने मधाई को गंगा के तट पर स्नान घाट बनाने और गंगा में स्नान करने आने वालों को आदर पूर्वक प्रणाम करने का निर्देश दिया। नित्यानंद के आदेश का पालन करते हुए मधाई प्रतिदिन अश्रुपूरित नेत्रों सहित कृष्ण का नाम जपते हुए स्नान घाट का मार्जन करता था। वह स्नान हेतु आने वालों को प्रणाम करता था और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता। मधाई का व्यवहार देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। आप समझ रहे कहानी क्यों सुना रहे हैं? एक महान पापी थे, वह लोगों के सामने एक महान संत बन गए, तो इससे महाप्रभु का और हरि नाम का प्रभाव, उनका ख्याति पूरे जगत में फैली। इस बात को समझाने के लिए कथा कही जा रही है। जगाई और माधाई के हृदय में आए इस भारी परिवर्तन को देखकर जो लोग पूर्व में महाप्रभु की स्थिति को न समझ पाने के कारण उनकी निंदा और उपहास करते थे, उन्हें भी अब महाप्रभु की असीमित कृपा और महिमा का अनुभव हुआ। यह हरे कृष्ण मंत्र के उचित जाप का प्रभाव है। तो आप समझ गए कि एक कहानी क्यों सुनाई गई। अब आगे पढ़ते हैं। जनरंजनाय परमक्षराकृते, हे भगवान, आप जिन्होंने अपने जनों के आनंद हेतु दिव्य अक्षरों का स्वरूप धारण किया है। इस कथन द्वारा उनकी कृपालु प्रकृति प्रकट होती है। जो अपने सेवकों को सुखी करना चाहे, वो बॉस अच्छा है कि नहीं है? जगत में बॉस अपने सेवकों का तेल निकालते हैं और देते बहुत कुछ कम है, लेकिन यहाँ हरि बोलने में क्या मेहनत है? मेहनत कुछ नहीं है, लेकिन अपने सेवकों को, अपने प्रियजनों को वह आनंद देने वाले हैं। ये कहते हैं। निम्नलिखित श्रुति और स्मृति कथनों के आधार पर हम ये समझते हैं कि पवित्र भगवान नाम चिदात्मक अक्षराकार हैं। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चिदात्मक मतलब स्पिरिचुअल, आनंदमय, ज्ञानमय, वैसा उनका स्वरूप है। यद्यपि लग रहा है कि ह लिखा है और रा लिखा है, लेकिन ये दिव्य शब्द है। ये कहते हैं जैसे कि नामी कृष्ण का देह आध्यात्मिक है और उनके विस्तार यथा हंस एवं वराह आदि रूप भी चित स्वरूप है। इसका मतलब क्या है? भगवान हंस के रूप में आते हैं तो हंस नहीं है, भगवान कछुए के रूप में आते हैं तो कछुआ नहीं है, वह भी दिव्य स्वरूप है। उसी प्रकार से भगवान नाम के रूप में आते हैं तो वह भी दिव्य स्वरूप है।
अब एक बड़ी सुंदर बात है, ये सब बातें तो आपने कई बार सुनी होंगी, ये नहीं सुना होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। ये वेद का वचन है, सुनिए ध्यान से। ओम आस्य जानन्तु नाम विद विविक्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। ओम, हे विष्णु, आपका पवित्र नाम आध्यात्मिक है एवं इस कारण स्वयं प्रकाशक है। मतलब अपने गुणों का प्रकाशन वह स्वयं करता है, किसी और भौतिक वस्तु पर वह निर्भर नहीं करता। इन पवित्र नाम के विषय में तनिक भी जानने और इसका उच्चारण करने से हमें इसके स्वरूप का ज्ञान लाभ हो जाता है। समझे आप? यानी कि थोड़ा थोड़ा समझे कि भाई हरि किसका नाम है, भगवान का नाम, इतना जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता। तो बार बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो बोलता रहेगा। तो भगवान का नाम क्योंकि स्पिरिचुअल है, स्वयं प्रकाश है, उसमें ज्ञान अपने से प्रकट होता है। तो अपना ज्ञान भगवान का नाम साधक को स्वयं करा देता है। जैसे बड़ा सुंदर एक कवि कहते हैं कि जीव, भगवान का नाम एक दीपक के समान है। तो वो जब जीव पे आता है तो देहली दीपक न्याय के हिसाब से, जैसे किचन में लालटेन बीच में रख देते तो किचन में भी प्रकाश, और जहां बाहर खा रहे थे वहां भी प्रकाश। तो ऐसे ही जब जीव पे भगवान का नाम आता है तो हृदय में भी ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, अंधकार सा नष्ट होता है, और जो बाहर नाम सुनते हैं उनका भी अज्ञान नष्ट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? दीपक का प्रकाश ही हमें दीपक का बोध कराता है। अग्रीड? सूर्य का प्रकाश ही हमें सूर्य का बोध कराता है। हम सुन सकते हैं कि सूर्य कोई वस्तु है, लेकिन सूर्य जब उदित हो जाता है तो अपने आप का बोध हो जाता है। तो जब नाम जीव पर प्रकट होने लगता है तो प्रकट होते होते स्वयं ही बात अनुभव होने लगता है कि ये अलग वस्तु है। जैसे एक भक्त हमको बोले, प्रभु हमको नाम में बहुत ज्यादा सुख तो कभी नहीं लग रहा था, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं लगता है, लेकिन हमको कभी कभी जब करना बहुत अलग अनुभव होता है। तो अब वह अनुभव क्या है? उनको अपने आप हुआ, अभी उनकी दीक्षा नहीं हुई है ना? तो अब आप बताइए, ऐसा अनुभव यहां उपस्थित जिनका वीडियो ऑन है, किस व्यक्ति को नहीं हुआ कि जप करने से अच्छा लगता है? अभी एक वक्त बोलते हुए उन्हें बड़ा अच्छा बोला कि हम तो 4 माला करते हैं, हमको इतनी शांति मिलती है। जो 4 गुना अधिक करते हैं कितनी शांति मिलती है? हाँ, जो 4 गुना अधिक करते हैं उनको जब तक 16 ना माला ना करे शांति नहीं मिलती है। समझिए, दे आर सो एडवांस्ड। क्यों भाई? कभी तो अच्छा लगा होगा। और ये मत सोचते रहना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। वो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप अगर ध्यान पूर्वक से बैठकर कल करेंगे तो आप देखेंगे कि 1-2 महामंत्र, एक नाम आपको बड़ा कुछ स्पेशल फीलिंग लेके आएगा। तो ये प्रैक्टिकली आपको अनुभव होना शुरू हो गया और आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि कुछ बातें समझ में आने लगी। तो यानी कि नाम जब करते करते नाम स्वयं ही अपनी महिमा का प्रकाशन व्यक्ति के हृदय में कर देता है। ओके, ये कितनी अच्छी बात है ना? क्योंकि आप लोग की डिग्री से कोई मतलब नहीं है। चाहे किसकी कितनी भी डिग्री हो, नाम को नहीं समझ सकता। और चाहे कोई अनपढ़ भी क्यों ना हो, अगर वो नाम बोलता रहेगा तो उसको अपने आप नाम प्रभु समझा देंगे कि वो है क्या। कुछ समझे मेरी बात? राजकुमार प्रभु कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन मतलब कौन सा, किसमें? बीए की है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है, आपके गांव में ऐसे लोग हो सकते हैं, और वह भी अगर लगातार बोलते रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो अपने आप नाम प्रभु स्वयं ही उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। आप समझ में आए आपको बात? इसके लिए बीए, बीटेक, एमएससी, बीएससी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर समझ में आ गया? ये बात बोलते ये वेद कहता है। नोट, इसीलिए बोलने के लिए कह रहे हैं। ऋग्वेद 1.156.3 इसे हरि भक्ति, इसका श्लोक है, इसे हरि भक्ति विलास 11.510 में पवित्र नाम के विषय में श्रुति के कुछ अन्य श्लोकों के सहित उद्धृत किया गया है। तो ये ऋग्वेद से है, बहुत सुंदर है। अब आगे कहते हैं, सगम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। सकल निगमवल्ली, जितने भी निगम अर्थात वेद हैं और उनकी लता स्वरूप वेद हैं। वेद सारे कैसे हैं? लता के, और उसके सत्फल, मतलब सत्फल मतलब सत्फल क्या बोलेंगे? अच्छा फल और चित स्वरूप है। ये भगवान का नाम जो है वह, हाँ, अच्छा फल है और दिव्य फल है वेद का। यह समस्त वेदों की लताओं का दिव्य फल है तथा इसकी प्रकृति आध्यात्मिक है। सत मतलब हाँ, चित स्वरूप, सत्फल, शाश्वत। नोट, यह स्कंद पुराण प्रभास खंड से संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से। लोग पहले संपूर्ण श्लोक बताने से पहले बताऊंगा ये व्याख्या, ये श्लोक बोले क्यों जा रहे हैं। जनरंजनाय
परम अक्षराकृति, आप परम अक्षर स्वरूप हैं तो अक्षर, लेकिन परम है अर्थात दिव्य हैं। तो ये बात हम बोली जा रही है कि आप सारे वेदों में सर्वश्रेष्ठ दिव्य स्वरूप हैं, ये कहते हैं। मेरे पीछे बोली बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बस आखिरी पेज है। अब आप लोग अपने प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, कुछ प्रश्न करना हो तो। मैं अब चैट ओपन कर दे रहा हूँ। इन केस इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, यू आस्क क्वेश्चन टू मी। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित् स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा, सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा, भृगुवर नर मात्रम तारयेत् कृष्ण नामः, भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नामः। माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग, मेरे साथ में बोलिए, भगवान की महिमा को बोलिए, भगवान के नाम की महिमा को बोलिए। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित् स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा, भृगुवर नर मात्रम तारयेत् कृष्ण नामः। बहुत सुंदर है ना, गाने में भी अच्छा लगा। पहले अनुवाद पढ़ता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। कृष्ण का नाम मधुरतम वस्तुओं से भी मधुर है, मंगलमय वस्तुओं में सर्वाधिक मंगलमय है, समस्त वैदिक साहित्य की लता का दिव्य फल है। हे भृगुश्रेष्ठ, यदि इसे एक बार भी श्रद्धा मतलब इच्छा, आदर अथवा अनादर सहित जपा जाए तो यह जापक को मुक्ति प्रदान करता है। इसे श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पद्यावली में श्लोक 26 के रूप में उद्धृत किया है। ये चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक देख लीजिए। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम, जितने सारी मधुर वस्तुओं में यह सबसे अधिक मधुर वस्तु है, सभी मंगल करने वालों का भी यह मंगल करने वाली वस्तु है। सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, जितने भी वेद रूपी लताएं हैं उसका यह चितफल है। और सकृदपि परिगीतम, एक बार भी वह कोई बोले, कैसे बोले? श्रद्धा, श्रद्धा मतलब इच्छा से, हमारा लड़का हो जाए। एक माता जी कल मिली, हम जब करते हैं, हम भगवान से मांग रहे थे हमारा पुत्र हो जाए, तो पुत्र हो गया, तो श्रद्धा है ना। तो इसे श्रद्धा मतलब इच्छा, एक अर्थ है, श्रद्धा अनुसार ना मतलब इच्छा अनुसार, कि हमारा लड़का हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब कुछ इच्छा है कि। और हेलया मतलब बिना इच्छा के, हरामखोर या हराम, ऐसे किसी भी तरह से बोल दिया। मैंने सनक सनातन प्रभु पूछा था, हमारे सनक सनातन प्रभु शाला के इंचार्ज हैं, तो वो जर्मनी में नाम कैसे बोलते हैं, तो बोले वहाँ एक मक्खन का नाम है रामा, तो उसका ऐड आता है रामा, तो मक्खन बेच रहा है कि भगवान का नाम बोल रहा है? तो वह मक्खन बेचने के लिए वह बोलते हैं। तो भगवान के प्रति तो कोई आदर नहीं है ना। क्या भगवान राम के प्रति जर्मनी में किसी को आदर होगा? को भी मक्खन बेचने वाले का? लेकिन भगवान ने ऐसे करके रखा हुआ है रामा। तो हेलिया भी करता है। तो भृगुवर मात्रम, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, नर मात्र, मनुष्य मात्र, बस मनुष्य होना चाहिए, तारयेत कृष्णाम। तो आप बताइए, आपने तो सब नाम जप कर रहे हो, क्यों नहीं होगा मुक्ति? बताइए, इतना लाभ हो रहा है तो व्यक्ति को उत्साह करना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि हम सुबह उठ करके अपनी नाम संख्या जरूर पूरी करेंगे। ठीक है, अब हम बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो मैं ले लेता हूं। नाम क्या लिखा है? नाम महिमा सुनकर इच्छा होती है कि शुद्ध नाम तक पहुंचने की, बट मेरे से जानकर भी नाम अपराध हो गया होता हो तो नाम प्रभु से क्षमा कैसे मांगे ताकि नाम शुद्ध ले सकें? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। आप जैसे हम किसी के प्रति अपराध करते हैं तो उसकी सेवा करते हैं तो वो सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो हम प्रयास करें कि नाम के अपराध ना बने। जो हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे नाम अपराध ना बने और समझें कि अपराध क्या है, उनसे बचें और नाम उच्चारण करें तो हमारी सहायता करते हैं। ये आप आगे के श्लोक क्रमांक 7 में देखेंगे। सूदत आश्रित जनार्ति राशि
रम्य जो चिद्घन सुख स्वरूपणे, कि जो उनके नाम का आश्रय लेते हैं तो उनके नाम अपराधों को भी नाम प्रभु नष्ट करते हैं। वो मैं 7वें श्लोक में आपको समझाऊंगा। अब आप लोग, अब देखिए, आप लोग फ्री हैं, जिसको कोई जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो रुकना चाहते हैं वे रुक सकते हैं, और जो प्रश्न करना चाहते हैं वह प्रश्न कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये कोई भी बंधन नहीं है। नोबडी शुड थिंक कि हम यहाँ क्यों हैं, हम नहीं, आप बिल्कुल फ्री है। जो सुनना चाहता है, प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है तो रुक सकते हैं, बाकी जैसे करना चाहे कर सकते हैं। जानबूझकर नाम अपराध समझा दीजिए। जैसे कि देखिए, रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था, वो जानता था कि भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। हरदास ठाकुर जी की ख्याति बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर कर रहा था, जानबूझ करके हरदास ठाकुर जी को परेशान कर रहा था। इस जगत में लोग होते हैं जो जानबूझकर दूसरों को परेशान करते हैं, तो उसमें वैष्णव को भी परेशान करने लग जाते हैं। ऐसे करना। उपेक्षा पूर्वक नाम जप मीन्स मतलब मन कहीं और जा रहा है और हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, बस मन वही चला गया और पता ही चल रहा है उसको हरे कृष्ण कर रहा है, तो फिर भी हरे कृष्ण कर रहा है। जब करते समय हमें नाम अपराध कैसे करते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे करते हैं? जब आपने पूछा जब करते समय हम नाम अपराध कैसे करते हैं, वेल देखिए, एक बात तो यह है कि हम जब करते समय काफी हद तक नाम अपराध से बचे हैं, क्योंकि वैष्णव की निंदा हम जब करते समय नहीं कर सकते हैं। बड़ी आप लोगों को बहुत ही मैं आपको प्रेरणादायक बात बताऊंगा। ये बोल रहे हैं 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद कि पहला और 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करना और वैष्णवों की निंदा करना, इन 2 अपराधों की वजह से भक्तों को दुख उठाना पड़ता है। बाकी सारे अपराध बार बार बोलने से समाप्त हो जाते हैं। तो इन 2 से तो विशेष रूप से बचिए, और बाकी बार बार नाम जप करते रहिए, ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर बात परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कहते थे कि देखिए, अपराध उसी से होगा जो सेवा करेगा। जो सेवा करेगा ही नहीं तो उससे अपराध होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति सेवा ना करे, सेवा करते करते ही ठीक होता है। माता जी लोग यहाँ पे हैं, बहुत से लोग भारत का नक्शा बनाती होंगी बचपन में, रोटी अब देखिए सब गोल बनाती हैं, तो अब कहें वहीं रुक जाती, कहती मैं तो भारत का नक्शा बना रही हूँ, उत्तर प्रदेश बना रही हूँ, ये सब करते करते तो अब गोल बनने लगा ना। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते थे शिल पर परत निशान। श्लोक जानते समझते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है असकृत उपदेशास, अब असकृत अभ्यासात उपदेशात, बार बार अभ्यास का, एक से अधिक बार अभ्यास करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि हमसे अपराध हुए हैं या होते हैं, तो करते करते व्यक्ति ठीक होता है। आप एक सिंपल सी बात पकड़ें, अगर आप समर्थ हैं बैठने की, तो बैठने का तरीका होता है आप सीधे बैठे, हाथ को घुटने के पास रखें ताकि नींद नहीं आए। वह इतनी बढ़िया व्यक्ति से मिलने जा रहे तो कुछ कम से कम शरीर से तो अच्छे होना चाहिए, और जीभ से स्पष्ट बोलें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब करते समय लोग हिसिंग साउंड करते हैं, हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम, जैसे देखिए, और पूरा नहीं बोलते। वैसे मान लीजिए भक्त ने पूछा प्रदीप नाम है उनका, मैं और मैं आपके मुंह से प हटा दूं तो यह रदीप हो जाएगा। तो कहाँ प्रदीप, कितना सुंदर अर्थ, और रदीप। और मैं मान लीजिए किसी नाम राधा है, तो है का नाम ही, उसमें र हटा दे आधा, तो कहाँ राधा और कहाँ आधा। तो बहुत लोग घसीटा मार देते हैं, हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे कृष्ण। हाँ, बहुत से लोग हंस रह सकते हैं, आप, मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते, भगवान न करे ऐसा करे, लेकिन ध्यान दें कि घसीटा नहीं मारें। ये प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, चैतन्य चरितामृत में, कि लोग एक हेसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाथरूम ना जाए, हरे कृष्ण करते कि नहीं करते, हरे कृष्णा बोलते, वो बोलना चाहिए, सारी एनर्जी वहीं बचाते। तो भाई एनर्जी में देता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। अब तो मैं थोड़ा थक जाता था, तो मैं सोच रहा था यार मैं थक जा रहा हूं, क्या सोल्यूशन है। तो भक्त ने बता दिया, सांस लो गहरी और चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे। करके देखिएगा थकान नहीं होगी और परिणाम और हो जाएगा अपने आप। तो इस अपराध से बचिए, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। प्लीज अनम्यूट मी, आई एम सॉरी आई कैन नॉट। आप जो पूछिए चैट पूछिए। नाम महिमा इतनी है तो फिर नाम अपराध का इतना डर क्यों? जो व्यक्ति इतना महान है उसके प्रति अपराध करने से नुकसान होगा, उसकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी ना। नामोच्चारण मात्र स्थूल शरीर नष्ट होता है ना, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर नष्ट होता तो अभी हम बात कैसे कर रहे होते।
तो स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर। जानते हुए अपराध करके नाम करना नार की स्थिति मिलती है। ठीक है, दोनों विरोधाभास लग रहे हैं, कृपा कर आलोक प्रदान करें। देखिए, पहले तो प्रश्न थोड़ा ठीक कीजिए। सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है नाम उच्चारण करने मात्र से, ठीक होता है, लेकिन अपराध ना करे तो। नाम उच्चारण करना अपराध नहीं है, और ना मन कहीं और चले जाना अपराध है, लेकिन जानबूझकर अपराध करना। जो नाम उच्चारण कर रहा है उसको परेशान, बड़ा जब कर रहा हो पिन मार दो उसको, तो अब दिक्कत हुई ना। उसकी माला छुपा लिया आपने या कैसे भी परेशान किया, तो ये परेशान करना हुआ ना, तो इसलिए दिक्कत होगी। और क्या है, यहां बताया गया कि जो नामाभास करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती, तो क्या वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, डिपेंड कि वो क्या चाहता है। नामाभास से अजा मिले वैकुंठ के लारे, नामाभास के स्तर पे अगर वो कोई है तो अगर चाहे तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जा सकता है, और वह चाहे तो वैकुंठ भी जा सकता है। प्रभु जी, हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहती हूँ, तो क्या नामाभास करूंगी तो मुझे भी निर्विशेष ब्रह्म में लीन कर दिया जाएगा? जी नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत गंभीर प्रश्न है। जब हम साधना कर रहे हैं तो जो हमारी इच्छा नहीं है उसको जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। आप नाम जप करके स्वर्ग जा सकते हो अगर स्वर्ग जाना चाहते हो, जबरदस्ती स्वर्ग की परेड नहीं कर दी जाएगी। जाओ जा करके देखो कैसे नाच रही हैं, क्या कहते हैं वो, अप्सराएं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू वोंट गो। जैसे भागवतम जानते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं क्रम मुक्ति होती है, एक सद्य मुक्ति होती है। तो सद्य मुक्ति वाला व्यक्ति तुरंत भगवान के पास जाना चाहता है, तुरंत चला भी जाता है। और कुछ सोचता है जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा देखे स्वर्ग में क्या है, तो वो धीरे धीरे पहले स्वर्ग में जाता है, फिर और ऊपर के लोगों में जाता है, मतलब घूमते घामते जाता है। वो वाली बात है, वो उसकी इच्छा है, तो जबरदस्ती नहीं करी जाएगी। अब कहते हैं कि ये 7.28 भगवत गीता का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया? देखिए, जो व्यक्ति भगवान के, पता नहीं आपने क्या प्रश्न किया, हम समझ नहीं पाए। कोई एक माला दो माला करके 16 माला करता है तो ये सही है क्या? तो उसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा समझा, मतलब एक माला कर रहा है, दो माला कर रहा है, फिर वैसे ये कोई गलत नहीं है, लेकिन देखिए अगर आप असली आनंद लेना चाहते हैं तो प्रयास करें कि 16 माला सुबह कीजिए। मेरे ख्याल से सभी लोग समर्थन करेंगे कि दिन में माला जो व्यक्ति करते हैं तो ठीक से सम्मान पूर्वक नहीं कर पाते हैं। जब इतनी महिमा सुन रहे तो अच्छा करना चाहिए ना। प्रायः हम लोग दिन में जो माला करते हैं वो खाली पूरा करने के लिए करते हैं, है ना, पूरा करने के लिए करते हैं। तो इसको आप सुबह करिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में पूरा करने के बजाय रात में कहते राधा रानी माफ कीजिएगा 2 माला छूट गई, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जपा से अगर स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर हमें जन्म लेने के लिए धरती पर आना पड़ेगा तो क्यों ना? बड़ा जबरदस्त प्रश्न किया आपने। ये राकेश प्रभु जी का प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आपको रेफरेंस दूंगा भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा से। वो व्यक्ति भगवान 18वें अध्याय की खाली 5 श्लोक पढ़ता था और वह स्वर्ग में राज्य प्राप्त करता है, और उसके बाद जब तक वो चाहता है तब तक वह भोग करता है वहां पे, और उसके बाद वहां से वैकुंठ चला जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वापस ही आना होगा, जरूरी नहीं है। जो लोग हरिनाम बोलते हैं और देवताओं के भी नाम बोलते हैं फिर भी नाम का लाभ मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए कोई हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है और उसके बेटे का नाम है महादेव, तो आप बताइए कि उसे लाभ नहीं मिलेगा क्या? देवताओं का नाम बोलना पाप है? देवताओं का नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर बोलना दिक्कत है। आप देखो, सिंपल सी बात है, जैसे हम यहाँ सामान्य नाम बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि मान लो किसी का नाम रीटा है, रीता, तो हम ये नहीं कहते कि रीता और कृष्ण बराबर है, नहीं बोलते ना। लेकिन हम अपराध तब करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जो भगवान देवताओं के नाम है वह भगवान के नाम के बराबर है। जब सामान्य नाम बोल रहे हो, रीता या और भी कोई नाम बोल रहे हैं, तो मुकेश भगवान का नाम तो नहीं है ना, आई डोंट नो, तो अब मुकेश बोलने को तो अपराध नहीं मानते हो आप। तो देवताओं का नाम बोल रहा है अगर है तो वह अपराध नहीं है, लेकिन देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर बोलना यह अपराध है। समझा की बात? हरे कृष्णा। आपने कहा अनादर से भी, मैंने नहीं कहा। पहली बात, अब ये बाण मेरे पे न चलाए जाएं। मैं तो बिल्कुल कोई भी प्रश्न का बाण मेरे पे नहीं आया। ये प्रश्न ही गलत है कि आपने कहा, मैंने नहीं कहा। श्लोक कह रहा है, त्वमना, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, त्वमनादरादपि मनागुदितम। ये भक्तों की शैली हो जाती है प्रश्नकर्ताओं की
कि वक्ता पे आक्षेप करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आप आक्षेप नहीं कर रहे हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप भले मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, मैं श्लोक के सामने जो लिखा है वो बोल रहा हूं। पहले ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये बहुत ध्यान से देना कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं और वो शास्त्र की बात कर रहे हैं, यहां से समझ, आगे पढ़ते हैं। चलिए ऐसे कहूंगा प्रश्न को, कहा गया कि अनादर से भी अगर कोई नाम लेता है तो शुद्ध हो जाता है। प्रभु जी 10वें नाम अपराध में है कि जब करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना एक अपराध है। हाँ ठीक है, तो लेकिन यह तो नहीं कहा गया कि आप उससे आप शुद्ध नहीं हो रहे हो। नाम अपराध करते करते भी, नाम अपराध भी कर रहा है, करते करते व्यक्ति शुद्ध होने लग जाता है। देखिए बड़ी गंभीर बात है, उस पर कहानी सुनानी पड़ जाएगी मुझे, तब समझ जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति को हीरा मिला, अब वो बेचारा धोबी था, उसको कुछ पता ही नहीं था, तो वो हीरे को अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। उसको कुछ पता नहीं था क्या चीज़ है, तो उसका बच्चा खेल रहा था, तो वो हीरा जो है वो मल्ल में भी पड़ गया, कुछ नहीं हुआ। तो कदाचित एक जौहरी आया और उसने उस व्यक्ति को कहा कि ये वस्तु हमको दे दो। तो कहते कितना दोगे? तो कहते हैं 100 रुपया दूंगा। तो धोबी खुश, और उस 100 रुपये को ले करके उसने वह हीरा उस जौहरी को दे दिया। तो जैसे ही जौहरी के हाथ में हीरा आया, वो हीरा टूट गया। तो अब उस जौहरी ने इस हीरे को पूछा कि अरे इधर तुम मल में भी पड़े हुए थे बच्चे के, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, और तुमको मैंने 100 रुपये दिया, तुम्हारे लिए मैं 100 रुपये दिया, तो मेरे हाथ में टूट गए। तो उन्हें कहा कि तुम मेरा मूल्य जानते हो, फिर भी तुम मेरा मूल्य कम आके। समझ में आया? बहुत सुंदर शिक्षा है। बच्चे को नहीं पता, बच्चा खेल रहा है, तो जिस व्यक्ति को नहीं पता है वो अनादर भी कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, आप प्रणाम कर रहे हो और गलती से किसी का पांव आपके सर से लग जाए, तो अनादर है कि नहीं? आप बुरा मानते हैं? नहीं, उसको पता नहीं है, बच्चे के लग जाता है। अरे अपने बच्चे को देखो, यहाँ पे छाती पे रखता है, उसका पांव लगता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई जानबूझ करके सर पे मार दे तो आप देखेंगे ना, अपराध हो जाएगा ना, माना जाएगा कि नहीं? तो इस प्रकार से अनादर का किस कारण से हो रहा है, उसको आपको विचार करना होगा। नाम अपराध मीन्स 10 ऑफेंसेस में से एक हुआ, ना कि सिर्फ अटेंटिव जप। अरे भाई देखो भाई, इनअटेंटिव जप का मतलब क्या है? जानबूझ करके ध्यान पूर्वक न करना, लेकिन करो तो सही। वैसे नाई मामा से काना मामा भालो, कर ही नहीं रहे हो तो उससे तो करना अच्छा है ना। आप ये बताइए, जब इतनी महिमा सुन रहे हैं तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए मैं अपनी ईमानदारी की बात बता रहा था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कुछ नहीं ठीक था पहले से, अब तो बहुत इंप्रूव हो रहा है। तो आखिरी के 4 माला मुझे बहुत भारी हो रहे थे करने के लिए, बैठ कर करना बहुत भारी हो रहा था। लिटरली मुझे व्हाट्सएप चेक करते हुए करना पड़ रहा था, क्योंकि एकदम मन नहीं लग रहा था। पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं, समझ, बुखार होता ना, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा भाई ये तो मेरी आदत पड़ जाएगी, मैं तो जिंदगी भर ऐसा करने लग जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, फोन को जेब में डाला। अब फोन मेरा सहायता कर रहा है, वो उसमें पीडोमीटर लगा हुआ था। हमने कहा चलो मंदिर चलते दर्शन करने के लिए। तो अब चल के जब कर रहा हूं तो फोन तो नहीं देख रहा हूं। मैंने इस तरह से सोल्यूशन निकाला कि भाई ये तो मेरी गंदी आदत लग जाती है, मैं तो ऐसा करता नहीं था, बीमारी कारण करने लग गया हूं। तो अब मैं चल के कर रहा हूं तो आराम से मारा हो जा रहा है। और उस जानबूझ करके इनअटेंटिव चैंटिंग से तो कहीं श्रेष्ठ है कि हम पैदल करके जब कर रहे हैं। प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि जैसे आप चलते हो तो सूर्य आपके साथ चलता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से नाम बोल रहे तो कृष्ण भी आपके साथ चल रहे हैं। कृष्ण के नाम के साथ साथ मैं कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूं, तो ये भक्ति हो गई। लेकिन अब मैं जानबूझ करके कुछ देख करके नाम जप कर रहा हूं तो अपराध है। देखिए हम यहां यह नहीं कर रहे कि मैं परफेक्ट हूं, मैं अपने संघर्ष को कैसे ओवरकम किया ये बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं शुद्ध नाम जप कर रहा हूं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। मैं कैसे अपनी गलतियों को इंप्रूव कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। और आप भी ऐसे कीजिएगा कि फोन देख देख करके जब करने से ये अच्छी आदत नहीं है। व्यक्ति प्रयास करे कि मन नाम बोले और सुनने का प्रयास करे। अगर वो सुन भी नहीं पा रहा है तो भी उसको लाभ होगा, क्योंकि वहां पे आप सुनने का प्रयास करो, ये सबसे अधिक लाभ है। हमको प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, तुम सुनने का प्रयास करो। जब गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हो तो वो अपराध कैसे हो जाएगा ये बताइए। बस आपको खाली प्रयास करना। प्रयास मीन्स, सुनिए ध्यान से, आप नाम भले न सुन पाए लेकिन सुनने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल क्या है? हम सब लोग भक्त लोग जूम पे जब करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि हम सबका संकल्प जुड़ जाता है कि हम सभी लोग एक समय में कोई ना कोई एक भक्त ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर ही रहा होता है। तो उसको देख करके दूसरा व्यक्ति भी प्रेरित हो जाता है और बड़ी आसानी से हम लोग सुनने के मोड में, सुनने का प्रयास करने के मोड में रहते हैं। आई थिंक जो लोग मेरे जब करते हैं समझते हैं इस बात को।
मैं क्या कह रहा हूँ? एक भक्त बोले कि प्रभु हम अकेले जब करते थे तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बात चली जाती थी, ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि जूम पे भक्तों को देखता हूँ, कोई भक्त दिख ही जाता है ध्यानपूर्वक करते हुए, तो मुझे प्रेरणा मिल जाती है और फिर से मैं ध्यानपूर्वक करने लग जाता हूँ, मतलब करने का प्रयास करने लग जाता हूँ। तो करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है। तो आप प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, आप सोल्यूशन के बारे में सोचिए कि हम कैसे अपराध से रहित होकर जब करते हैं। जब सब्जी जल जाती है तो हम यह नहीं सोचते रहते सब्जी जल गई, सब्जी जल गई, अगली बार सब्जी कैसे अच्छी बने तब फोकस करते हैं, तब अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। सिंपल सी बात। मैं भी बहुत ज़्यादा गलत ऑन अफेंडिंग थॉट्स आते हैं, हाँ, डिवोटी के लिए रोकने पर भी और ज़्यादा आते हैं। बहुत स्पेकुलेशन होता है, क्या ये नाम अपराध है? आप छोड़िए, हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। लिखो, मैं सभी भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, नहीं और अच्छा बोलता हूँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ, इंग्लिश लिखे हैं तो इंग्लिश में समझते होंगे। माई लव फॉर ऑल डिवोटीज इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एट एवरी मोमेंट। समझ गए? और इसको 10 बार बोलना आज रात में सोने से पहले। माई लव फॉर ऑल डिवोटीज इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। अब वो हंसेंगे, मैंने अपनी एक विस्तार को बोला कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए करिए, तो पहले मैंने उनका बोला डे बाय डे, और कितनी श्रद्धालु हैं वो बोले कि ठीक है, लिख दिया माई बिजनेस इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाय डे। मैंने कहा नहीं नहीं और तेज करो, उसमें लिखो माई बिजनेस इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। तो पता क्या बोली, नहीं इतना तेज नहीं चाहिए तो उसको श्रद्धा है ना इस बात पे कि अरे बोलने लगी तो मोमेंट हो लगा तो संभाल कहाँ पाऊंगी। तो एक जो बहुत भक्त नहीं है उसको भी विश्वास। अब मैं आपको सुन लो भाई, चलो बहुत ध्यान से सुनो, मेरी दीदी की बात कर, नहीं दीदी चलो बोल दिया, दीदी की बात कर रहा हूँ, मुंह से निकल गया तो बोल ही रहा हूँ। I was amazed by her absolute faith on the power of sound। क्या हम उससे भी हीन है? वो तो बहुत ज़्यादा नहीं भक्ति कर रही, तो जो 4 माला करती है और पूरे टाइम अपना बिजनेस करती है। तो उसने कहा कि हाँ ये शब्द में शक्ति होती है। मेरे सास ससुर रहते थे साथ में और कुछ बात हुआ तो हम लोग बोलने लगे कि अच्छा होगा कि हम लोग अलग रह लें, अच्छा होगा कि हम लोग अलग रह लें, और वाकई अलग हो गए। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, अनजाने में उनसे गलती इस प्रकार की हुई, दोनों पक्षों से गलती हुई। तो उन्होंने कहा हाँ ये शब्द कार्य करता है। तो वो पॉजिटिव बोल रही हैं कि वो चाहती है वापस आ जाएं, मैंने वो चाहती है कि मेरे सास ससुर वापस आ जाएं, लेकिन वह अनुभव करने कि शब्द का कितना प्रभाव होता है। तो आप ये बोलिए कि मैं, चलो सिंपल बोलो कि मैं सभी भक्तों से, सभी लोग इस बात को नोट कर लीजिए, सभी भक्तों से बहुत प्रेम पूर्वक बर्ताव करता हूं। और आप आश्चर्य करोगे, मैं कल परसों से बोलना शुरू किया, आज सुबह से इतने प्रेम पूर्ण बर्ताव हुआ है भक्तों से, मजा आ गया, छोड़ ही नहीं रहे थे। एक भक्त को बताने लगा सुबह तो 2 लोग आगे छोड़ ही नहीं, हमने कह रहे भाई खाना खाना है, 2 खाना खाने, तो मेरा योगा छूट गया, इतना ज्यादा प्रेम कर रहे थे। दिस वाज ओनली 1 डे। और आप सोचिए हर दिन ऐसा करेंगे तो कितने हो जाएंगे। तो समझ में आ गया? एक पेपर पे लिख लीजिए और उसके बाद कर लीजिए, पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव करिए। महामंत्र की राइटिंग भी की जा सकती है, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे कहते हैं राइटिंग जप। बट हरे कृष्ण मंत्र प्रभात ने बोल कर सुनने के लिए कहा है। कहाँ गति होगी इसकी चिंता की ही क्यों करें, इससे अच्छा ये नहीं कि सिर्फ भगवान से कनेक्ट होने के लिए नाम जपें। देखिए, जब हम प्रगति करना चाहते हैं, किसी साधन को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये बात समझने का प्रयास कीजिए, ये भागवत न्याय है। भागवत में माता अदिति के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरा अर्चन कभी अन्यथा व्यर्थ नहीं जा सकता है, लेकिन श्रद्धा अर्थात इच्छा के अनुसार व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, ठीक है, अगर आप केवल भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते, भगवान से कुछ नहीं चाहते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा मांग रहा है तो पहले भौतिक इच्छा पूर्ति होगी, फिर उसके बाद वो उसको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। तो हमने सुना ना, समझा कि संबंध ज्ञान को से युक्त होकर के भगवान का नाम जप करता है तो फिर व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। आप विचार कीजिए, इस प्रश्न में एक बात छुपी है ना कि इतना कुछ समझने की क्या जरूरत है नाम के बारे में। आप ये बताइए कि आप इतना कुछ समझ रहे हैं तो क्या आपको नाम की महिमा अधिक नहीं समझ में आ रही है?
क्या आप नाम उच्चारण करने के लिए अधिक प्रेरित नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, है ना? नहीं पता, जिसको नाम की महिमा पता चलती है तो वो और अधिक नाम करता है। समझ गए ना? मैं 16 माला जप करके वो भी भगवान को अर्पित करती हूं, इसी का भी अहंकार ना हो कि मैंने 16 माला की, क्या ये सही है? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपके 16 माला हो जाए तो आप भगवान को थैंक यू बोलिए, भगवान आप बहुत कृपालु हैं कि आप मेरी जीभ पर आए। सिंपल। तो अहंकार कैसे होगा? थैंक यू सो मच, यू अलाउड योर प्रेजेंस ऑन माई टंग। जबकि मैंने जीभ साफ भी नहीं करी थी। हो सकता है कि हमने जीभ साफ ना करी हो तब भी आप आए, है ना? आसन साफ होता तब नहीं बैठता है, हमारा आसन गंदा होता तब भी भगवान आके बैठ जाते हैं। आप बहुत कृपालु हो। While chanting, we usually keep the eyes closed, and with the eyes closed, tears start to roll. So to avoid, I keep the eyes open. However, doing so causes distraction. Kindly suggest. कह रहे हैं कि आंख बंद करके जब करते हैं तो आंसू आता है, आंख खोल के करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। पानी पी के जब कीजिए कि अगर मान लीजिए आंख से आंसू आता है, कुछ पानी कम हो जाए तो पानी पीने से वो कंप्लीट हो जाए। रोने में क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अकेले जब कर रहे हैं तो इसमें ऐसे में भक्त को थोड़ा सा ऐसी जगह जब कीजिए जहाँ बहुत न भक्त ना हो, ना वो थोड़ा सा रोने लग जाएंगे तो अन्य भक्त लोगों को तो दिक्कत हो सकती है। ये थोड़ा सा बात का ध्यान रखिए। आज जब टॉक में वो सिविलियन आर्मी वाला और 6 एनिमीज वाला एग्जाम्पल बहुत इंस्पिरेशन था। ठीक है, मुझे OCD है, मैं ऊट पटांग विचार जब करते वक्त आते हैं, मैं क्या करूं? क्या ये अपराध है? इसमें मेरा वश एवं अच्छा नहीं। आपको क्या बोलना है? जब करते समय हमेशा मुझे कृष्ण का विचार आता है। इसको 10 बार बोल के सोइए, उठ करके 10 बार बोलिए और फिर मुझे बताना। नेगेटिव नहीं बोलना। मेरे मन ज़्यादा जप करने का करता है, 32 करती हूँ, पर फिर भी लगता है कि मन नहीं लग रहा और ना भाव आ रहा है, ना ही नाम से प्रीति हो रही है। एक भी बात दोबारा नहीं बोलना। आपको बोलना है मेरा भगवान के नाम के प्रति प्रेम अनंत गुना बढ़ गया है, बहुत सारा बढ़ गया है। और आपको ये 10 बार बोलना है रात में, सुबह उठकर 10 बार बोलना है। नेगेटिव नहीं बोलना है। आप सब श्लोक वॉइस में ग्रुप में कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं और याद कर सकें। समझा नहीं? रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब श्लोक वॉइस में ग्रुप में कर सकते हैं, सब भेज सकते हैं। हाँ, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। When we hear Maharaj Ji's chanting, it feels like they are in deep pain, which reflects in their voice. How this magical and transcendental stage is read? अच्छा प्रश्न है। एक भक्त कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग किसी महाराज लोगों को जब करते हुए देखते हैं, कुछ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत पुकार रहे हो। तो ये भाव कैसे आएगा? अच्छा, इसको चावल बनाए कुकर में। ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल लिख दिए कि भाई देखिए, चावल आप डाल दिए कुकर में तो नीचे से ताप देना शुरू किए, सीटी बजती है, तुरंत बजती है। समझ गए? तो यानी कि नीचे से ताप देते रहे तो शुरुआत में तो एकदम चुप बैठा रहता है प्रेशर कुकर, ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ऊपर बंद किए, अंदर से साहब बुलबुलाना होना शुरू हो गया, थोड़ी देर में सीटी बजने लगी। तो इसका मतलब क्या है? हरिनाम करे और सीटी बंद करने का मतलब है कि लीकेज नहीं हो, अर्थात इंद्रियों को संयमित करे तो भगवत प्रेम के विकार प्रकट हो जाएंगे। समझे? प्रमाण क्या है? बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं? नहीं, बहुत कम बोल रहे हैं। ज़्यादा कहाँ से बोल रहे हैं? अंत लीला चैप्टर नंबर 3, जब हरिदास ठाकुर ने लक्खा हीरा नामक वैश्या का उद्धार किया तो वहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है कि भगवान का नाम वो करती थी दिन रात। हम लोग तो दिन रात अभी नहीं कर रहे हैं। और उनकी इंद्रियां सहमत करी उन्होंने। बहुत कम खाती थी भाई, हम लोग तो इतना कर नहीं सकते, अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका ये लिखा हुआ है कि कम भोजन करती थी, इससे उनकी इंद्रियां सहमित हुई और नाम जब करने लगी तो जैसे उनकी इंद्रियां सहमित हुई, नाम जब से प्रेम के विकार प्रकट हो गए। ये सिद्धांत है। तो नाम जब करे और अपनी इंद्रियों को गलत जगह में ना जाने दे, तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवान, ये जो भाव है अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इनको प्रकट हो जाएंगे। इनको आर्टिफिशियली करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये चीज़ फिर गलत हो जाएगी। ठीक है? तो आई होप द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। विल स्टॉप हियर। श्री नाम प्रभु की जय, श्रील रूप गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जब करते समय अगर सामने वाले का सुने और उनका उच्चारण सही ना हो रहा हो, तब उनके मन में प्रतिदोष दिखता है, ये वैष्णव अपराध हुआ। हाँ, ये मेरी समस्या भी थी भाई। देखिए, ये आपकी बात से बिल्कुल एम्पैथी कर रहा हूँ। लोग जब ठीक से नहीं करते हैं, और बात तो ये है कि जब हम जब कर रहे हैं तो हमारी ये सेवा नहीं है कि लोगों को सिखाएं कि वो जब कैसे करना है ना? सब लोग सहमत है इस बात पर?
अब भैया वो अपना मैनेज करेगा, हम जब भोजन करते तो अपना खाना चबाते कि ओए तू 32 बार क्यों नहीं चबा रहा है अरे भाई क्या करें। इट इज इंटरेस्टिंग, 32 बार चबाना और 32 महामंत्र, 32 अक्षर का महामंत्र, समथिंग सिमिलर। बट हम अपना चबाते हैं, अपना खा लेते हैं। तो अब ये समस्या तब आती है जब हम लोग ऐसी जगह जब करते हैं जहाँ सब लाइव हो, हमारे साथ में हो, मतलब एकदम रूम में बैठे हों, ये दिक्कत आई जाती है। क्योंकि मन में होता है कि हम तो उच्चारण बहुत अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला खराब कर रहा है, कौन जाने कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हो सकता है कर रहा हो। तो हम लोग जब जूम पे जब करते हैं तो सबका ऑडियो ऑफ रहता है, मेरा भी, तो किसी को मालूम न चले कि कौन कैसे का उच्चारण कर रहा है, खुद मालूम करो अपने आप, है ना, सिंपल। तो इससे नेगेटिव भावना नहीं बनती है। हम तो बहुत खुश हैं भाई, हम तो मान लेते हैं कि सभी लोग सही उच्चारण ही कर रहे हैं। इतना समझाने के बाद तो कोई भी समझ जाएगा, तो आप लोग तो बुद्धिमान है, इज इट नॉट? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिंपल, ठीक है। तो ये मैं तो मेरा सोल्यूशन ये निकला कि जब जूम पे करो किसी की आवाज़ नहीं आती। मुझे मंदिर में जब करता था तो एक व्यक्ति आ जाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, बगल में बैठ करके अब उनका कीर्तन चालू। अब बड़ा हमारे दुविधा बन जाती है कि भाई नाम उच्चारण कर रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारा जब डिस्टर्ब हो रहा था तो उसके संग मन में नेगेटिव भावना भी आ रही थी। तो उससे मेरा जब बहुत डिस्टर्ब होता था, जब फालतू में गुस्सा, कोई मतलब नहीं, तो उससे मेरे को दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन आपका जब डिस्टर्ब होता है तो गुस्सा आता है ना। तो इसलिए आप जूम पे कर सकते हैं, सोल्यूशन तो यही है। या फिर अब अकेले करने में तो सो ही जाएंगे, इसलिए जूम वाला आइडिया अच्छा रहता है। आई मीन दैट्स व्हाट आई वुड से। सो विल स्टॉप नाउ, थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, सॉरी, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरे कृष्ण।